Basically, this is understanding me. You need to, if you wish to understand yourself, आप क्या हैं क्या नहीं है. So what do you think you are? Are you a soul or you a body? आत्मा. आत्मा. अच्छा, तो फिर ठीक है. सारे लोग इतने सब people are so intelligent, they know they are a soul. सोल. ठीक है, हाँ, सब सोल है, सब जानते हैं सब सोल है. फिर इतना ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होता है? वो प्रॉब्लम तो सोल को हो रहा है. बॉडी की प्रॉब्लम से सोल क्यों परेशान हो जाती है? So it is easier. So what we will do is today we will probably explore all these things कि what is मोक्ष, कैसे डिफाइंड है, एंड देन ट्राई एंड फिगर आउट कि आप क्या है, आत्मा है क्या नहीं है. आई लीव द डिसीजन टू यू. आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट फिलोसफीज फॉर डिस्कवरिंग दिस हु यू आर. फिर थ्योरी ऑफ कर्मा पे जाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. एस्ट्रोलॉजी और सांख्य दर्शन. सांख्य दर्शन इसलिए मैंने बोला कि दिस इज पार्ट ऑफ, हम एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ रहे हैं या जो भी हमारे आयुर्वेद, वास्तु, एनी साइंस यू हैव, इट इज genesis is सांख्य दर्शन, one of the oldest philosophies of India. And you'll be proud that हाँ, हमारे इंडिया में आज से कुछ 6,000-7,000 साल पहले भी ऐसी चीजें होती थी. मतलब lot of discoveries was done then. Then karmic categories, astrology कैसे linked है, and then again past lives, present and future. So the big question, who am I, soul or body? This is something, we all know that we are souls and we are there in this body, but हम लोग फिर भी परेशान रहते हैं. हम लोग फिर भी वो रहते हैं, क्यों रहते हैं? This has been since ages. So we'll try and figure out that also कि कैसे हम समझ सकते हैं इसको कि who you really are. तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम समझते हैं मोक्ष इज, वी ऑल नो मोक्ष मीन्स लिबरेशन, एंड वी ऑल्सो नो दैट मोक्ष का मतलब होता है कि रीबर्थ से छुटकारा. लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ. बट एक्चुअली एक और सेंस में अगर हम देखें, मोक्ष इज मोह का क्षय. मोह का क्षय मतलब मोह खत्म करना. सो इसमें भी वो है मोह, किसका मोह, किससे मोह? तो आपका मोह, आपकी बॉडी का मोह, आपका अपनी बॉडी से मोह, सोल का बॉडी से मोह. सबसे बड़ा मोह तो वो है कि अगर जब, इफ यू नो, थ्योरेटिकली हम सबको मालूम है कि यू आर ऑल सोल, सबको पता है, एंड यू आर लिविंग इन अ बॉडी. बट प्रैक्टिकली किसी को नहीं, किसी ने नहीं अपनी सोल देखी, किसी ने किसी की सोल नहीं देखी. और देयरफॉर यू डोंट, यू नो, इवन थ्योरेटिकली नोइंग इट, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, आप उसको समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअली सही है कि गलत है. मतलब ये सही है, कॉन्सेप्ट तो है, बट कॉन्सेप्ट की रियलिटी कितनी है, या बिकॉज यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. तो लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि आत्मा तो कुछ भी नहीं है, शरीर ही है सब कुछ. तो ये हुआ कि जब आप सो के उठते हैं तो पीपल जनरली से कि आई हैव गॉट अ वेरी गुड स्लीप. सो हाउ डू यू नो दैट यू गॉट अ गुड स्लीप व्हेन यू आर स्लीपिंग? किसको नींद अच्छी आती है? सो दैट इज अगेन कि हाउ डू यू नो कि ये सपना आया, तो किसको सपना आया? बॉडी वाज स्लीपिंग. So, किसको मन में सपने आए, कहाँ आए? सो इट वाज सोल विच वाज अवेक और सोल विच वाज देयर. सोल के भी अलग अलग वो हैं, डेफिनेशंस हैं, हर एक की अलग अलग उसमें है. सो लेट्स सी क्या हम देखते हैं. बट क्यों मोक्ष? बेसिकली व्हाई डू यू वांट, व्हाई मोक्ष? मोक्ष को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी गई, स्पेशली हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर, कि मोक्ष हिंदू उसमें कि वो liberation is very important. Why? Because one, we believe in rebirth, we believe in concept of soul, we believe in rebirth. दूसरा, हमारे सिंस टाइम, जब से इंसान शुरू हुए, जब से हमारे यहाँ पे नॉलेज है, या सिंस टाइम वी, मोक्ष क्या है? मोक्ष इज वन ऑफ 4 pursuits ऑफ ह्यूमन लाइफ, यू कैन से, या पुरुषार्थ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ये चारों के चारों जो हैं, ये मोक्ष इसमें सबसे लास्ट में आता है, विच मीन्स दैट मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. मोक्ष प्राप्त करना अल्टीमेट गोल है ह्यूमन लाइफ का. अब अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के देखें, इन चारों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी है. धर्म है, धर्म विल बी, सो एवरीथिंग इज 120 डिग्री. हम लोग इसमें जनरली करते हैं, थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो 120 डिग्री मतलब ट्राइन के उसमें चीजें मिलेंगी. तो धर्म इज डिफाइंड बाय फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस. अर्थ इज
second house, 7th house and 10th house. काम और रिलेशनशिप्स कह लें, काम कह लें, अब जो भी आपका वासनाएं कह लें, दिस इज 3rd house, 7th house and 10th house, 11th house. Then moksha is your 4th house, 8th house and 12th house. So this, ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी, बट एस्ट्रोलॉजी से इफ यू विल सी, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे एस्ट्रोलॉजी से एवरीथिंग इज सो वेरी लिंक्ड. There is so much connection of all these signs, all these whatever we are talking with astrology. So ये चारों चीजें हमारी लाइफ की जो है, ये भी हमारे एस्ट्रोलॉजी अपने हॉरोस्कोप से आप चेक कर सकते हैं. 4th, 8th and 12th house is मोक्ष. तो मोक्ष is important because it is considered, it was considered, it is still considered as the ultimate goal of human life. इसका हम लोग, सोल इज बॉर्न, यू टेक अ बर्थ टू गेट लिबरेटेड, बिकॉज आप ही के अंदर ये शक्ति है. ह्यूमन बीइंग कैन ओनली डू इट. नो एनिमल, नो प्लांट, नो अदर लिविंग बीइंग कैन डू इट. सो दैट्स द रीजन कि मोक्ष को इसलिए हमने बहुत ज्यादा अहमियत दिया. मतलब मोक्ष इज समथिंग विच यू इज अल्टीमेट गोल. तो किसको मिलती है मोक्ष? हु गेट्स द मोक्ष? आत्मा और बॉडी. सो अगेन यस, सोल भी है, बट soul gets the moksha but through body. This body, because body is required, soul alone can't do it and body alone can't do it. So soul gets liberated from the cycle of rebirth or cycle of miseries and through the body which you are in. कब मिलता है? मरने के बाद मिलता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मिलता है? बिकॉज वी, जो भी इसके लिए एफर्ट चाहिए, हम लोग वेट करते रहते हैं लास्ट तक कि अभी तो ये वाला टाइम है, अभी वो टाइम है. अभी हमारा कोई टाइम ही नहीं हुआ इस चीज का, ये सब बातें करने का. मे भी 50 साल 60 साल के बाद देखेंगे या 70 साल के बाद देखेंगे, शायद उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ेगी. सो दैट इज अगेन एवरीबडीज चॉइस. तो यू गेट आफ्टर डेथ, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा. जो भी मिलेगा, लाइक आई सेड, हु गेट्स द मोक्ष? द सोल गेट्स द मोक्ष बट थ्रू बॉडी. तो मरने के बाद नहीं मिलेगा, थ्रू बॉडी मिलेगा. तो इसी लाइफ टाइम में मिलेगा, एंड लाइफ टाइम में मिलेगा, जीते जी मिलेगा. इट इज नथिंग विच यू विल गेट आफ्टर यू आर डेड. कैसे मिलेगा? देयर आर डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. उन पे हम थोड़ा सा वेरी ब्रीफली विल टच. हिंदू दर्शन के अंदर बहुत सारी चीजें, हिंदू, व्हेन आई से हिंदू दर्शन, इट मींस हिंदू इंडियन फिलॉसफी, वो भी डिफरेंट है, वो भी हम बात करेंगे. सो बट मिलता क्या उसके बाद? व्हाट इज इट दैट यू गेट आफ्टर? मतलब लोग बोलते हैं ना मोक्ष मिलेगा, तो मिलेगा क्या? किसने देखा, क्या देखा? चलो इसको भी आंसर देखने की कोशिश करते हैं कि मिलेगा क्या एंड ऑफ द डे. मोक्ष मिल गया तो क्या मिला है? आपको कोई मिला ऐसा आदमी जिसने बोला मुझे मोक्ष मिल गया है और उसने कुछ बताया हो कि मुझे ये मिला हुआ? वी हैव नॉट सीन एनी गुड. जो फेमस हमने कोई भी रिलीजियस वो देखे हैं, लोग देखे हैं, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो सदगुरु हो, चाहे वो कोई से भी बाबा देखे, हमें बड़े रिच एंड फैंसी हैं, बहुत पैसा है उनके पास, हमें ये मालूम है. तो क्या वो मोक्ष होता है जो उन्हें मिला हुआ है? What exactly is moksha? To which we'll try and figure out. We'll see. उससे पहले, पढ़ने से पहले we need to know थोड़ा सा very briefly कि what is हिंदू दर्शन क्या है या फिलोसफी क्या है. अब दर्शन एंड फिलोसफी जो है ये भी अलग अलग है. ये वर्ड्स मतलब बेसिकली व्हेन यू आप गूगल करेंगे तो दर्शन का इंग्लिश जो मिलेगा वो फिलोसफी मिलेगा. इंग्लिश ट्रांसलेशन में शायद सेम हो जैसे एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष, बट एसेंस में दोनों ही डिफरेंट है. फिलोसफी का मतलब है लव फॉर नॉलेज, और बिकॉज फिलोस एंड सोफिया को मिला के फिलोसफी बना, विच इज अगेन नॉलेज को, लव फॉर गेनिंग नॉलेज, दैट इज फिलोसफी. दर्शन इज डिफरेंट. दर्शन इज लुकिंग इनसाइड. दर्शन इज सीइंग एज इट इज, जो जैसा है उसको देखना वैसा. सो दर्शन इज बेसिकली लुकिंग इनसाइड. दैट इज व्हाट दर्शन इज. तो हिंदू दर्शन जो है वो अलग अलग हुए. अब इसमें कई तरीके, कई ब्रॉड कैटेगरीज हैं. मैंने सिर्फ 2 ही ब्रॉड कैटेगरीज इसमें दी है. एक है आस्तिक दर्शन, जो कि वेदों को सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे, जो कि 6 हैं. 6 मतलब सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा. ये 6 दर्शन है. अब ये 6 दर्शन अलग अलग हैं. इसको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी सब में, क्योंकि हम उसको मोक्ष के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे, हम दर्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है सारे के सारे. देन नास्तिक दर्शन. नास्तिक और आस्तिक का मतलब ये नहीं जो भगवान में मानने वाला, जो उसमें मानने वाला. भगवान में नहीं मानता वो नास्तिक हो गया, ऐसा नहीं है. नास्तिक का मतलब जो वेदों को अथॉरिटी नहीं मानते थे, और आस्तिक मतलब जो वेद को अथॉरिटी मानते थे, सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे.
अब ये तीन थे, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। सो बुद्धिस्ट, जैनीज एंड चारवाक फॉलोअर्स। और एंड इसमें भी दो, फिर वो जो ईश्वर को मानते थे, मतलब ईश्वरवादी जो बिलीव करते थे गॉड है, ये भी डिफरेंट है इसी में। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा ये भगवान को नहीं मानते थे। देयर वाज नथिंग व्हिच गॉड, एंड सांख्य इज द ओल्डेस्ट philosophy which you can consider and as modern as science today it is। तो सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारा का सारा सांख्य दर्शन से ही है, और वो ओल्डेस्ट वो है फिलोसफी, मतलब जो हम शुरू होने से पहले शुरू हुई थी वो वाली आप कह सकते हैं। तो ऑल सारे दर्शन जो है मोक्ष के कॉन्सेप्ट में मतलब ये मानते हैं कि देयर इज लिबरेशन विच इज रिक्वायर्ड। एंड लिबरेशन उस जमाने में माना जाता था कि लिबरेशन, पैदा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। आप पैदा होंगे तभी आपको सब दुख मिलेगा, और दुख एंड सुख इज वो उसी साइकिल ऑफ बर्थ से छुटकारा पाने का नाम एक मोक्ष था, वो एक मिलता है, मोक्ष मिलेगा तो आपको मिलेगा। बट इतनी सारी चीजें हमने देखी, क्यों मिलेगा, मिलता क्या है, छुटकारा मिल गया कि नहीं मिल गया पता नहीं। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग एनोलॉजी थी हमारे चारवाक दर्शन की, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इससे काफी मतलब हम क्या, हम सभी लोग इससे इत्तेफाक रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज चारवाक को आत्मा में कोई बिलीफ नहीं था। ही सेड आत्मा इज बॉडी, आप जो है वही है। प्रत्यक्षवादी दर्शन इसको बोलते हैं, देहात्मवाद बोलते हैं इसको, कि बॉडी इज सोल और कुछ भी नहीं है इसमें। दे डोंट, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मोक्ष। अगर आप हैं तो बॉडी है, मर गए उसके बाद किसने देखा कहाँ गए क्या नहीं गए। इनका बड़ा ही फेमस एक ये है संस्कृत में कि यावम यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। उस टाइम पे घी था, आज की डेट में दारू बोल सकते हैं आप, आज की डेट में आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो जब तक जियो कर्जा लेके जियो, चाहे सुख से रहो, खुश रहो, हैप्पीनेस वाज द की इन दिस। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। मतलब एक बार जल गए तो वापस कौन आता है, किसने देखा आप गए थे वापस आए, कौन बता रहा है आपको आप कहाँ गए थे, कौन नहीं, कोई नहीं बताता। और इन्होंने तो फिर बाद में वेद वालों को भी वो किया कि ये त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचर। जिन्होंने वेद लिखे वो सब निशाचर हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, और ये सब लोग हैं। तो उन्होंने वेद लिखने वालों को भी चारवाक ने वो कर दिया। वेरी ट्रू टू करंट फिलोसफी कि ये उसी पे मानते हैं कि हाँ ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, जो खाओ पियो ऐश करो, और अपने पास नहीं है तो कर्जा लेके ऐश करो। बेसिकली ये फिलोसफी थी इनकी। तो ये आत्मा, यही अकेले ऐसे जो मोक्ष या लिबरेशन को नहीं मानते। फिर गौतम बुद्ध, ये बौद्ध दर्शन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम अनात्मवाद, ये भी आत्मा में बिलीव नहीं करते। दे डोंट बिलीव कि देयर इज अ सोल। ये किस में बोलते, इनका मतलब है मोक्ष का मतलब है निर्वाण। बताए, निर्वाण का मतलब है एंड ऑफ मिजरीज, एंड सारे दुखों का अंत। तो एंड ऑफ मिजरीज यू कैन से। अब ये निर्वाण ये कैसे मिलता है, देयर इज अ डिफरेंट, बहुत तरीके हैं इनके, अलग अलग तरीके हैं। विपश्यना एक उसी में एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जिसको फॉलो करके लोग निर्वाण अचीव करने की कोशिश करते हैं। एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको कि क्या आप इसका वो है कैसा लगता है। वो उसका एक एनोलॉजी देते हैं कि अगर आपने कोई मिठाई खाई है तो मिठाई खाने के बाद आपको कैसा लगा, ये जब तक वो दूसरा आदमी सेम मिठाई नहीं खाएगा उसको पता है। आप, यू कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग, एक्सपीरियंस आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सेम इज विद योर निर्वाण। निर्वाण अचीव करते हैं, और ये क्षण भंगुरवाद इसको बोलते हैं कि ये एवरीथिंग इज डिजॉल्व, यू डिजॉल्व योर सेल्फ, यू सी। ये इसलिए नहीं बोलते, आत्मा में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि आत्मा लोगों के हिसाब से अजर है, अमर है, सब कुछ है। बट इसमें ये लोग, इनके मानना ये है कि बॉडी जो है, आपकी अपनी बॉडी जो है, ये एवरी सेल, मतलब हर 7 साल में पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। एवरी 7 years, इट टेक्स 7 years फॉर यू, द कंप्लीट बॉडी 100% सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। एंड एवरी सेकेंड यू विल सी योर सेल्स आर चेंजिंग। तो अब इतनी फास्ट चेंज हो रही है आपकी पूरी की पूरी बॉडी, 7 साल में बदल जाती है। तो हाउ कैन यू से कि कोई हमारा अगर ये कुछ है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो इसमें अलग तरीका है, वो विल नॉट गेट इनटू द मेडिटेशन प्रैक्टिस अभी, कि किस तरीके से वो कैसे सेंसेशंस को ऑब्जर्व करके आप, और कि कैसे आप किसी भी क्रेविंग और एवर्जन को ना हटा के फील ना करके आप मोक्ष की तरफ जाते हैं, या कैसे आप अपने बेसिकली। बट इसमें क्या है, इसमें कैसे मिलेगा, इनका 8-fold पाथ है बुद्धिज्म का, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप यू कैन अचीव निर्वाण। और क्या होता है उसको मिलने के बाद, इनके हिसाब से मोक्ष मिल जाएगा तो क्या होगा,
आप इक्वानिमिटी वाली पोजीशन में आ जाएंगे। इक्वानिटी मतलब आपको कोई दुख हो ना, सुख ना दुख, मतलब व्हेन यू आर एट अ पीस, यू आर पीस विद योरसेल्फ, तो वो वाली स्टेट आ जाएगी आपकी, और आप इसको अचीव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध वाज अ लिविंग एग्जांपल हु सेड, बिकॉज ही अचीव्ड निर्वाण एंड देन ही टॉट पीपल हाउ टू अचीव निर्वाण। और बुद्धिज्म एक टाइम पे इतना पॉपुलर हो गया था कि वैदिक दर्शन या वेदों को मानने वाले या बाकी लोगों चीजों को मानने वाले वो बचे ही नहीं थे। टिल द टाइम वो वेदांत जब हुआ, वो सभी सारी के सारे जितने लोग थे सब वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए थे, सबके सब सभी, मतलब इट वाज अ वेरी वेरी एक टाइम पे, मतलब हिंदुइज्म या ऑल एनी अदर रिलीजन जो भी था वो इट वाज दैट थ्रेट, बिग थ्रेट बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म। फिर जैन दर्शन, ये आत्मा को मानते हैं, जैन वाले जो है ये आत्मा को मानते हैं, और ये भी यही बोलते हैं कि सोल जो है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में चली जाती है जब भी मोक्ष मिलेगा उसको। तो इनके इसमें कैवल्य बोला जाता है, द वर्ड विच इज यूज्ड इज कैवल्य फॉर मोक्ष। और कैवल्य के अपने अलग अलग तरीके हैं जिसके हिसाब से वो करते हैं। इनके बड़ी स्ट्रिक्ट वो है, आपने देखा होगा जैन मुनीस जो होते हैं, जो जैन मुनीस वो बड़े स्ट्रिक्ट वाउज लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, इतने दिन तक नहीं करेंगे। तो ये अजीब अजीब तरीके के वॉज लेते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट वॉज लेते हैं, एंड दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन दे फॉलो फॉर, एंड दे बिलीव दैट डिसिप्लिन के बिना नहीं मिलेगा आपको मोक्ष, बिना आपके उसको कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसमें त्रिरत्न जिसको बोला जाता है वो फॉलो करते हैं, विच इज सम्यक ज्ञान, सम्यक मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट इन ऑल सेंसेस। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तीन आपको फॉलो करने थे। सम्यक चरित्र के लिए आपको पंच अनुव्रत, मतलब छोटे 5 छोटे व्रत और 5 महाव्रत, मतलब 5 बड़े व्रत लेने पड़ते हैं, लाइक वाउस वाले जो मैं आपको बात कर रहा था वो चीज। फिर उसके बाद देन यू गेट अचीव कैवल्य। देयर इज अ प्रोसेस डिफाइंड इन जैनिज्म, हाउ विल यू अचीव कैवल्य। नॉट एवरीवन डज इट, ओनली few selected few people even try for this, otherwise सबके लिए लाइफ इज नॉर्मल। देन देर इज अ न्याय एंड वैशेषिक दर्शन। इनके हिसाब से आत्मा जो है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा आत्मा होती क्या, हर एक ने इतनी इतनी नॉलेजेस दी आत्मा के लिए, अलग अलग चीजें दी। तो मोक्ष इज अचीव थ्रू ज्ञान मार्ग, इसमें इनके हिसाब से वो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस जो है जब भी, मतलब अनकॉन्शियस स्टेट में है आत्मा, जब भी बॉडी के साथ मिलती है तो कॉन्शियस हो जाती है। इनके हिसाब से अनकॉन्शियसनेस और सेम चीज, यू विल नीदर फील नीदर हैप्पीनेस नॉर मिजरी, यू विल बी एट पीस व्हेन यू अचीव मोक्ष। इनके हिसाब से भी यही है, आत्मावादी ये लोग हैं। फिर आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जो है आपने सभी ने सुना है, आत्मा ब्रह्म का पार्ट है, ब्रह्म इज द एंटायर थिंग, एवरी ब्रह्म एग्जिस्ट एवरीवेयर। सो वेदांत का मतलब ये भी है, वेदांत को अगर हम और पढ़ेंगे तो शंकराचार्य का दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत का 2 मतलब है, एक है एंड ऑफ वेद, वेदों के एंड के जो पार्ट है, जितने उपनिषद लिखे गए हैं वो सारे वेदांत में आते हैं। दूसरा है एंड ऑफ नॉलेज, मतलब वेदों को ये बोला कि वेद इज इक्वल टू नॉलेज, वेद इज इक्वल टू सुप्रीम नॉलेज, एंड वेदांत मीन्स नॉलेज का एंड, इससे ऊपर की नॉलेज है ही नहीं, देयर इज नथिंग बिगर देन दिस नॉलेज ऑफ वेदांत। तो ये उपनिषद जितने हमारे हैं, जो ब्रह्म सूत्र हैं, ये सारा का सारा ये वेदांत में आता है, एंड दिस इज व्हाट एंड इन्होंने आत्मा को ब्रह्म का पार्ट बताया कि आप, एक देयर इज ब्रह्म एंड देयर इज आत्मा, तो आत्मा इज पार्ट ऑफ ब्रह्म। जब मोक्ष मिलेगा तब आप, जब ये मर्ज हो जाएगी इस आत्मा ब्रह्म में, तो सच्चित आनंद मिलेगा। तो मतलब आपको सच्चित आनंद इज आपको कंप्लीट हैप्पीनेस, ब्लिस। तो हैप्पीनेस के भी 3-4 वर्जन, हैप्पीनेस, जॉय एंड देन यू गेट ब्लिस। तो ये ब्लिस वाली कहानी है सारी, ब्लिस मिलेगा। तो और ये कैसे अचीव हो सकता है, ज्ञान मार्ग से हो सकता है। ये ज्ञान मार्ग, इसमें फिर इसी के आगे और वर्जन जिन्होंने बोला, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये 3 मार्ग बोले जिनको फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सो दिस वाज मोक्ष। अब हम आते हैं एक और, उसमें सांख्य और योग। सांख्य और योग एक साथ हम लोग लेते हैं हमेशा, क्योंकि सांख्य इज थ्योरी एंड योग इज प्रैक्टिकल। तो सांख्य प्रकृति पुरुष का जो एग्जाम्पल है वो सांख्य है, प्रकृति एंड पुरुष, दिस इज एग्जिस्टेंस, टोटल एग्जिस्टेंस है। तो इसमें प्रकृति क्या है, प्रकृति हम लोग बोलते हैं प्रकृति इज नेचर, नेचर नहीं है प्रकृति का मतलब, इसमें जो है दैट इज पोटेंशियलिटी, प्योर पोटेंशियलिटी। तो प्रकृति का मतलब समझ लीजिए, या प्राइमल मैटर में समझ लीजिए, न्यूटन के उसमें साइंस ने जो लास्ट 20th सेंचुरी में डिस्कवरी करी, ये आज से 8,000 साल 10,000 साल पहले ये सांख्य दर्शन में सारा डिस्कवर, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग वाज देयर,
ये इन्होंने उसी टाइम पे डिस्कवर कर दिया था। इनफैक्ट बहुत बड़ा मेजर रिसर्च है कि प्रकृति से, प्रकृति जो हमारा जो मैटर है, जो प्रिमिटिव मैटर है, हमने मतलब सांख्य दर्शन के हिसाब से उसके अंदर देयर वाज अ मूवमेंट और इनर्शिया ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन मैटर। ये न्यूटन ने जो लॉ, अब हम सभी ने पढ़ा होगा स्कूल में, लॉ ऑफ इनर्शिया था एक। लॉ ऑफ इनर्शिया इज सेड कि व्हेन यू रिक्वायर अ फोर्स टू स्टार्ट समथिंग एंड यू रिक्वायर एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स टू स्टॉप दैट। तो ये न्यूटन की वर्ड्स थे कि गॉड ने धक्का मारा, अब गॉड ही किसी दिन आएगा वो स्टॉप करेगा तो ये अर्थ खत्म होगी या जो भी होगा, विच वॉज अगेन डिबेटेड एंड जिसको थ्योरी को गलत प्रूव किया 20th सेंचुरी में, जिसने बोला मैटर हैज दैट मूवमेंट, मैटर में इनर्शिया ऑलरेडी है एंड इट इज नॉट समथिंग। एंड ये सांख्य दर्शन ने पहले ही कर दिया। कैसे किया अभी हम करेंगे, उसी को सांख्य दर्शन के हिसाब से ही हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो सांख्य पे थोड़ा सा हम लोग जोर, मैंने किसी भी दर्शन पे ज्यादा नहीं बात करी, बट सांख्य पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो हमारी सारी जो बेसिस है, एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो कोई भी साइंस है, आयुर्वेद है, कुछ भी है, वो सब बेसिस यही है। सो पुरुष इज बेसिकली टर्म्ड एज चेतना, जिसको हम बोलते हैं, कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, वो पुरुष है। प्रकृति इज मैटर। तो पुरुष एंड प्रकृति जब मिलते हैं तब एग्जिस्टेंस होता है किसी भी चीज का। एंड ये इसका ये और आत्मा को इसमें बोला गया पुरुष इज आत्मा, इसमें आत्मा को पुरुष के नाम से बोला गया, सोल इज आत्मा। और जब ये आत्मा को रियलाइज हो जाता है कि वो प्रकृति नहीं है तो उनको मोक्ष मिल जाता है, देन दैट इज व्हाट दे गेट मोक्ष। तो कॉन्शियसनेस जो है वो अलग हो जाती है। इसको थ्योरी तो सांख्य दर्शन है, विच इज नॉलेज, जिसको आप पढ़ेंगे और आपको यू कैन, एंड इफ यू रियलाइज, इफ यू गेट सो मच नॉलेज एंड देन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन, नहीं आपके, नहीं आप पुरुष अलग है प्रकृति अलग है, वो उसमें उतना डिफरेंशिएट कर सके तो आप ज्ञान मार्ग से भी अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें योग, मतलब पतंजलि का जो योग शास्त्र है उसके थ्रू, उसमें अष्टांगिक योग का एक मेथड है, एक लेआउट है प्रॉपर कि इस तरीके से अब कैसे आप समाधि तक पहुंचेंगे, तो वो फॉलो करने से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल योग दर्शन है, थ्योरी सांख्य दर्शन है। तो मोक्ष का मतलब है पुरुष सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम प्रकृति। और तीनों गुण जब हैं, जिसमें अभी हम तीनों गुण के डिटेल में बात करेंगे और अपनी एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करके देखेंगे तीनों गुण का क्या मतलब है। तो तीनों गुण जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, दैट इज व्हाट मोक्ष इज, दैट इज द एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस आता है तो वो मोक्ष कहलाता है। तो ये मोक्ष की बेसिकली 6 अलग अलग दर्शन में बड़ी कंसाइज, बड़ी छोटे टर्मिनोलॉजी उसमें आप मतलब था। ये जनरली इस पे बात भी नहीं होती ना तरीके से हम लोग कोई देर इज इनफ नॉलेज विच इज अवेलेबल ऑन दिस। हम लोग मोक्ष को अपने अलग अलग तरीके से समझते हैं, आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। आप चारवाक का भी डेफिनेशन दे सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। कोई जरूरत ही नहीं है सब खत्म किसने देखा, तो वो भी फिलोसफी है। तो मतलब यू कैन सी कि इंडिया में कितने तरीके के थॉट प्रोसेसेस थे, कितने तरीके की विचारधाराएं थी जिनको लोग फॉलो करते थे और सब आराम से रहते थे, डिबेट करते थे। एंड देयर इज नो नथिंग यू नो, देयर इज नो, एंड इट वाज लाइक सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ये वो वाले हैं, ये वो वाले इसको फॉलो करते हैं। जैसे अब हिंदू इसमें बोलते रहे ये जैनी है, ये वो है, ये आर्य समाजी है। तो ये इस तरीके के अलग अलग लोग थे, फॉलो करते थे, एंड यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑल दिस। सो दिस वाज वेरी वेरी कंसाइज। तो आप लोग डिसाइड करें कि आपको मोक्ष किस तरीके से लेना है, किस स्टाइल में लेना है, कैसे समझ के लेना है, नहीं लेना, क्या करना है मोक्ष के लिए, अब वो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो ये बहुत छोटे में था। अब हम आएंगे मेन अपने उस पे कि कर्म वाले फिलोसफी पे, कि कर्म को कैसे डिफाइन करना है हमने एस्ट्रोलॉजी के साथ। सो फॉर एनी क्वेश्चन ऑन मोक्ष वाला, किसी उस वाले जो आपने पढ़ा देखा अभी, उस पर कोई भी क्वेश्चन, किसी एनी क्वेश्चन ऑन दैट? सर क्वेश्चन नहीं है, बट इवन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइक व्हाई ग्राफोलॉजी आल्सो इज बेस्ड ऑन अ लिटिल जैनिज्म एंड ये योगा एंड ये जो प्रकृति और पुरुष वाला जो हमने किया उसी पे 0 and 1 एक्शन एंड इमोशन पे ही सारा बेस्ड है। दैट व्हेन एक्शन इन इट्स ओन वे एकदम क्लियर हो जाए और इमोशन इन इट्स प्योर फॉर्म आ जाए, दैट इज व्हेन आपको मोक्ष मिल जाएगा।
हाँ, अलग अलग आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने वही बोला, मैंने तो 6 आपको जो पुराने, सबसे पुराने इंडियन फिलोसफी कह लीजिए, दर्शन कह लीजिए, उनका जो बेसिकली मोक्ष का मतलब है और कैसे मिलेगा, उनके वेज क्लियर है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट कि क्या प्रोसेस है प्रॉपर, ना ही हमने दर्शनों की हमने कोई बात करी। हम सिर्फ एक ही दर्शन की बात करेंगे अभी डिटेल में, विच इज सांख्य दर्शन, जो पुरुष प्रकृति वाला है। Yeah. उसको समझने की कोशिश करेंगे, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि वो सारा का सारा उसमें है। दैट इज बेसिस योर, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन दैट। Based on that. Okay. एंड आपका पूरा वही कर्म, हमारी कर्म फिलोसफी जो है, क्योंकि हम एज इंडियंस वी बिलीव इन, हमारा, हमने बोला हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। ज्योतिष का कॉन्सेप्ट जो है वो रीबर्थ के ऊपर ही है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन रीबर्थ। तो रीबर्थ जो है, रीबर्थ के लिए समझने के लिए क्यों होता है रीबर्थ, या क्यों होता है मोक्ष में की हम बात करते हैं, तो रीबर्थ नहीं होगा, तो उसके लिए कर्म फिलोसफी समझनी बहुत जरूरी है। उसके लिए ये मोक्ष, क्योंकि मोक्ष मिलता है, जब मोक्ष मिलता है ना, बेसिकली क्या होता है, जब आप मोक्ष लेते हैं या मोक्ष आपको प्राप्त होता है, मोक्ष का मतलब होता है आप नए कर्म नहीं बनाते, आप कोई भी नया कर्म नहीं क्रिएट करते। जब आप कर्म नहीं क्रिएट नहीं करेंगे नया, तो आपकी कर्म जो कार्मिक बैलेंस शीट है, कह ले आप उसको, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, जो बैलेंस शीट है वो नील हो जाती है, मतलब 0/0 हो जाती है, ना एसेट ना लाइबिलिटीज। जब वो 0 हो जाएगी, तो आपका मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग व्हिच यू विल हैव टू पे बैक, दोबारा उसे पूरा करना है तो उसके लिए दोबारा आना पड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट बेसिक जो कर्म और मोक्ष के जो है, और वही करते हैं। मतलब व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी व्हिच एवरीबॉडी टीचेस, कि आपको इक्वानिमिटी में रहना, इक्वानिमिटी में रहना, या कोई अच्छा नहीं लग रहा, कोई बुरा भी नहीं लग रहा, आप एट पीस है। तो एट पीस है जब आप होंगे, तो आपको उस स्टेज पे आप कोई नया कर्म नहीं क्रिएट करेंगे। क्यों नहीं क्रिएट करेंगे, पहले हम समझते कर्म होता क्या है। सो एनी आइडियाज ऑन कर्म हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज कर्मा एज पर यू? It's a kind of the pranabdha what you have to face in the life. Like Sanchit and Sanchit Karma. संचित वंचित अभी आप छोड़ दो, पहले बताओ कर्म होता क्या है, कर्म क्या, व्हाट इज कर्म? Karma is whatever you are doing in this earth, and whether it is bad or good, you have to evaluate. तो इज इट ओनली डूइंग और इज इट आल्सो थिंकिंग? Anything. Ultimately, आप जो कर रहे हो उसका result is a कर्म. नहीं, जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट कर्म नहीं है, रिजल्ट इज डिफरेंट। जो will आप be कर both, रहे हो no? इस कर्म, It will be रिजल्ट both, नहीं है। like what we think also as what we do also. नहीं, नॉट नेसेसरी, Not अगेन necessary, yeah? नॉट नेसेसरी। अच्छा चलो, कर्म को हम डिफाइन कर देते हैं। सी, कर्म क्या है, एवरी फिजिकल और मेंटल एक्शन। तो फिजिकल एंड मेंटल एक्शन you perform with which you identify yourself. तो जब किसी भी एक्शन में इंटेंट जुड़ जाती है, कोई भी एक्शन है उसमें इंटेंशन या मैं जुड़ गया, तो वो कर्म बन गया, मेंटल और फिजिकल। एंड यू आइडेंटिफाई yourself as doer of that particular thing, anything which is mental or physical, it becomes a karma for you, and produces a reaction which you will eventually have to experience in this life or आगे कभी भी। सो एनीथिंग विच इज मेंटल और फिजिकल विच, अगर आप वाला श्लोक पढ़ें गीता का, जो सबसे फेमस श्लोक है, जिसके लिए बड़े लोग, हम लोग हमेशा ही बोलते हैं ना कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु, तो ऐसा थोड़ी होता, हम कोई कर्म थोड़ी कर सकते हैं जब हमें फल ना मिले, हम करेंगे ही कुछ नहीं। हम कुछ करते हैं तो हम बिकॉज वी डू इट फॉर अ रीजन। तो वो उनका उसका बेसिक मतलब यही है, अगर आप उसका एसेंस समझे, कि आप कोई भी कर्म करें उस पर आप इंटेंशन ना जोड़ें, विदाउट आइडेंटिफाइंग यू योरसेल्फ एज अ डूअर फॉर दैट कर्म। आप अपना, जिसे बोलते हैं निस्वार्थ भाव से कर्म करना। निस्वार्थ क्या होता है, जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं है। एनीथिंग वेयर यू ऐड योर इंटेंशन, इट बिकम्स योर कर्म। और वही चीज है, हम लोग चाहे जितने मर्जी आप मंदिर चले जाओ, जहां मर्जी आप कुछ भी पूजा भक्ति सत्संग कुछ भी कर लें, आप बड़े से बड़ा मंदिर बनवा लें, खड़ा कर दें, आप किसी बड़े उसमें वो कर दें, बट अगर आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है किसी भी चीज के लिए, इफ योर इंटेंट इज रॉन्ग, नथिंग विल फ्रुक्टिफाई, कुछ नहीं मिलने वाला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इंटेंशन। वही, अब दैट इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। आपकी सबकॉन्शियस माइंड वाला थ्योरी, जितनी भी वेस्टर्न आजकल जो टेक्निक्स चल रही हैं, या जो भी हम बात करते हैं, दैट इज ऑल बेसिस इंटेंशन ओनली, completely basis intention. So the moment you add intention to your whatever you are doing,
that becomes your individual karma, and for which you have to there will be a reaction. इस लाइफ में होता है, अगली लाइफ में होता है, कुछ चीजें होती है जिनका आपको रिजल्ट अभी इसी लाइफ में मिल जाएगा, कुछ चीजें होंगी जिसका रिजल्ट अभी इस लाइफ में नहीं मिलेगा, अगली लाइफ में मिलेगा। तो अब आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है इतनी, मैंने तो बड़ी अच्छी, आई एम बीन अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, व्हाई एम आई फेसिंग ऑल दीस प्रॉब्लम्स, मैंने तो किसी को चाटा भी नहीं मारा, लोग मुझे पीट रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जब चीजें होती हैं तो दिस इज नॉट बेसिस योर दिस लाइफ कर्मा, मे बी पास्ट लाइफ कर्मा, जो आप इस साल इस उसमें आप लेंगे, अब इसमें जिसका इफेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए कर्म क्या है भाई, थोड़ा सा अब डिटेल में जाना पड़ेगा। ये दिस इज इंटरेस्टिंग। थ्योरी ऑफ कॉजेशन बोलते हैं हम लोग कर्म का जो फिलॉसफी है वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ही है। तो थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो है ये दो तरीके से है हमारे उसमें। अब ये उस टाइम पर भी इतनी ज्यादा इस पर डिबेट थी कि जिसको हम बोलते हैं कार्य कारण सिद्धांत, कार्य इज इफेक्ट, कारण इज कॉज। इसका थ्योरी ऑफ कॉजेशन, इसके दो पार्ट्स हैं, दो तरीके से। एक है सत्यकारवाद विच सेज कि हर कॉज में जो है इफेक्ट छिपा हुआ है और हर इफेक्ट में कॉज छिपा हुआ है। मतलब समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग, मतलब नथिंग कैन नॉट, मतलब नथिंग से समथिंग नहीं बनेगा, समथिंग से ही समथिंग बनेगा। मतलब अगर आप मिट्टी से आप तेल नहीं निकाल सकते, आपको तेल निकालने के लिए वही चाहिए। और पानी से आप घी नहीं बना सकते, मतलब पानी के अंदर घी का कुछ भी नहीं है, पानी से घी नहीं बनेगा। तो घी बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ आइटम चाहिए जिसके अंदर ऑलरेडी घी एग्जिस्ट करता हो, तभी आप उससे घी बना पाएंगे। तो दैट इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट, वही ये सत्यकारवाद है। एक दूसरा इसका ब्रांच है वो असत्यकारवाद है, विच सेज कि नहीं, ये घी बनाने के लिए, या जैसे अब मतलब इसका एग्जांपल जो हर एक बुक में लिखा रहता है वो पेड़ और बीज का लिखा रहता है। तो हर बीज में एक पोटेंशियल है पेड़ बनने का, एवरी सीड हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ ट्री। तो ये दिस इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट इज, कि बीज है तो पेड़ बनेगा, बट कब बनेगा, जब तक उसके अंदर निमित्त नहीं है, मतलब उसके अंदर जब असत्यकारवाद कहता है वो अकेले तो बन नहीं सकता, सारे बीज तो पेड़ नहीं बनते, कुछ ही बीज बन पाते हैं पेड़, जिनको राइट एटमॉस्फेयर मिलता है, जिनको पानी मिलता है, मिट्टी मिलेगी, वही बन पाएंगे। जब तक पानी मिट्टी नहीं होगी तो बीज नहीं बनेंगे। तो इसलिए हर बीज में पोटेंशियल नहीं है, उसको पानी और मिट्टी चाहिए तभी जाके वो बनेगा। तो यू नीड अ डिफरेंट कॉज, नहीं है इफेक्ट के अंदर छिपा हुआ एक, उसके अंदर यू नीड अ मीडिएटर जिसके अंदर विदाउट विच यू कांट मेक इट। तो ये इसमें दो अलग अलग दर्शन है। अब असत्यकारवाद में न्याय और वैशेषिक दर्शन असत्यकारवाद वाले हैं। सत्यकारवाद जो कॉज एंड इफेक्ट सारे मानते हैं, बुद्धिज्म भी मानते हैं, जैनिज्म भी मानते हैं, सारी जगह सत्यकारवाद माना जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट। कर्म फिलॉसफी सब जगह मानी जाती है, बहुत ही अच्छे से मानी जाती है। जो कर्म करेंगे, अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसमें ऑरेंज नहीं आएगा, आपने अगर जो काम किया है वही फल आपको मिलेगा, एग्जैक्टली सेम, विद सेम इंटेंसिटी, एवरीथिंग सेम, कुछ भी नया नहीं होगा, कुछ देयर इज नथिंग हो। अब इसके अंदर सत्यकार, इसके अंदर एक और बड़ी जबरदस्त वो है जो डार्विन और साइंस से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट वी वर इवॉल्व्ड और वी वर क्रिएटेड? इवॉल्व्ड। हाँ, वो डार्विन ने बोला कि हम इवॉल्व हुए, हम पहले बंदर थे, बंदर से अब इंसान बन गए, ठीक है, वो वैसा था, इतने टाइम लगा, हम लोग इवॉल्व, इवोल्यूशन इज देयर। बट बहुत सारे वेस्टर्न टेक्स्ट बुक्स में, जैसे बाइबल हुआ, कुरान हुआ, ये जो भी ये है अब्राहमिक वो है, उसमें बोला गॉड क्रिएटेड अर्थ, गॉड फ्रॉम नथिंग एवरीथिंग वाज क्रिएटेड। इसको साइंस ने वो किया कि नथिंग से नथिंग ही क्रिएट होगा, समथिंग नहीं क्रिएट होगा, कुछ और क्रिएट नहीं होगा। So then theory of evolution came in when Darwin said कि it is theory of evolution only, और ये हमारे 6000 साल पहले प्रूवन था। उसमें भी डिबेट था, ऐसा नहीं उसमें डिबेट नहीं था। Some people said it was created, it is created, and some people said कि नहीं, we were evolved। तो एक cause and effect करने वाले थ्योरी की एक ऑलरेडी पोटेंशियलिटी पूरी है, हर चीज की पोटेंशियलिटी जो आज हम देख रहे हैं उस सबकी, और उससे आगे जो देखेंगे वो भी पोटेंशियलिटी है। सही टाइम का जो पुरुष, मतलब जो सही कॉन्शियसनेस आएगी, दैट विल बी मैनिफेस्टेड और क्रिएटेड। There is a strong theory आपका जो we are created बोल के, there is a very strong theory, सिचिन का एक थ्योरी है जहाँ पे human beings were created by those so-called gods. If you have read सिचिन, नहीं, वो बहुत सारी थ्योरीज है, मगर हमारे अंदर ही, हमारे दर्शनों में ही थ्योरी है कि हम क्रिएटेड थे। और बहुत सारे, मैं बताता हूँ, बाइबल में बोला कि गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, उसमें बोला अल्लाह ने सब कुछ बनाया।
तो जितने मतलब जितने अब्राहमिक रिलीजन है उनमें उनके हिसाब से क्रिएशन हुआ, और हमारे यहाँ भी क्रिएशन हुआ। हम भी बोलते हैं, हमारे भी 2 दर्शन 3 दर्शन बोलेंगे क्रिएशन हुआ, बट एक्चुअली इट वाज नॉट क्रिएशन, इट वाज इवोल्यूशन। ये साइंस ने प्रूव किया। उसके बाद लोगों ने माना कि हाँ इट वाज इवोल्यूशन। देन आज की टेक्स्ट बुक में आप पढ़ते हो कि नहीं, पहले हम बंदर थे, पहले अर्थ ऐसा था, अब और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते ऐसे हो रहा, आगे आने वाले टाइम में अलग तरीके से इवोल्यूशन होगा। सो इवोल्यूशन वाज देयर। तो ये इवोल्यूशन और क्रिएशन के बीच में भी डिबेट था, ये भी काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है। और ये अब सत्य कारवाद जो कॉज एंड इफेक्ट, जो कार्मिक ये थ्योरी जो जिसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं इसके बारे में तो हमारे वेदास भी बोलते हैं, जो जैसे कि उन्होंने भी तो बोला है जैसे विष्णु जी के 10 अवतार थे, तो वो जो अलग अलग इवॉल्व होके आए हैं और फाइनली ह्यूमन बने। इसमें रिलीजन में नहीं घुस रहे, जो हम बात कर रहे हैं उसमें कोई विष्णु जी नहीं आने वाले, कोई शिव जी नहीं आने वाले, क्योंकि ये हम बिल्कुल रिलीजन है ही नहीं इसमें। इसको वो रिलीजन और जितने भी गॉड वेयर क्रिएटेड, जो सांख्य दर्शन की हम बात करें, तो कोई गॉड नहीं, देयर इज नो गॉड, दीज वेयर क्रिएटेड लेटर ऑन। ये समझो महाभारत के टाइम 5-6 हजार साल पहले के उस टाइम पे क्रिएट हुए। जब ऋग्वेद, अगर वेद की बात करें और गॉड्स की बात करें, उस टाइम पे नेचुरल पावर्स जो थी उन्हीं को गॉड माना जाता था। मतलब जैसे बारिश है तो इंद्र गॉड, इंद्र हो गए, इंद्र बारिश के देवता है तो इंद्रदेव हो गए। गर्मी बहुत है, धूप है, तो सूर्य देव हो गए। ठीक है, इसी तरीके से पृथ्वी को एक वो देवी माना गया, या वो माना गया कि ये हमें खाना देती है। इसी तरीके से पानी, जल देवता हुए, ये देवता, जो नेचुरल रिसोर्सेस थे आपके, उन्हीं को गॉड मान के उन्हीं को पूजा करते थे, उन्हीं के लिए सैक्रिफाइसेस करते थे। सैक्रिफाइस इसलिए करते थे, कभी बाढ़ आ गई तो सैक्रिफाइस करके यज्ञ किया कि शांत हो जाओ, कभी बाढ़ नहीं आई तो यज्ञ किया कि बारिश हो जाए, भाई बारिश नहीं हुई सूखा पड़ गया। तो ये नेचुरल जो आपकी जो नेचर था उसी को ही भगवान मानते थे। वेदों में किसी भी भगवान का कोई जिक्र नहीं है। वेदों के लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड उपनिषद या वेदांत जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जब ये उपनिषद बने उसमें जिक्र आया, उसके बाद पुराण आए, उसके बाद बाकी और सारी चीजें जिनमें भगवान का कॉन्सेप्ट दिया गया। गॉड एज अ कॉन्सेप्ट वाज क्रिएटेड देन, कि कुछ पूजने के लिए चाहिए, कुछ यू नीड समवन कि जिसको आप आइडलाइज कर सकें, और वो वाली सारी चीजें आई। अब उसको ये पुरुष प्रकृति को लोग शिव जी और पार्वती जी के साथ भी जोड़ देते हैं कि शिव इज पुरुष एंड पार्वती इज प्रकृति, उससे भी जोड़ के देखते हैं। आप किसी से भी जोड़ के देख सकते हैं। बाइनरी जो, जैसे अभी मानसी ने बोला कि ये 0 और 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे भी जोड़ के आप देख सकते हैं। पुरुष प्रकृति, जेनेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इज योर पुरुष एंड प्रकृति। ये नॉट मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोलती है आज की डेट में। ये जो पुरुष, ये प्रकृति क्या, प्रकृति इज मैटर एंड पुरुष इज कॉन्शियसनेस। तो मैटर was never created, never destroyed, never it cannot be destroyed, it cannot be created. Matter is existence, तो मैटर तो है ही है। अब मैटर cannot be moved, cannot, मतलब ये सारी चीजें मैटर के ऊपर जो भी आप पढ़ेंगे, जितना भी आप पढ़ेंगे, मैटर इज योर सेम थिंग। मैटर वाइब्रेट्स, मैटर में आप मैटर में इनहेरेंट मोशन होता है। ये डिस्कवरी अभी 20th सेंचुरी में हुई, जबकि हमारे सांख्य दर्शन में ये आज से 10,000 साल पहले हो चुकी थी। इट वॉज देयर। अभी हम देखेंगे कैसे हुई थी, क्या कौन सा गुण होता है, गुण वाला भी आएगा, भी हम उस पर पढ़ेंगे। तो सत्यकारवाद के 2 फिलोसफीज हैं, जो कि कॉज एंड इफेक्ट, जो कर्म, जो जैसा पेड़ लगाओगे वैसा आपको मिलेगा, कॉज एंड इफेक्ट वाली जो थ्योरी है, जो कार्मिक थ्योरी जो हमारी है, उस पर 2 वर्जन है। एक है अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य का है, विच सेज विवर्तावाद, विच सेज जो हो रहा है ये अपीयरेंस है, ये एक्चुअल नहीं हो रहा। जो आपके सामने दिख रहा है दिस इज अपीयरेंस, ऐसा दिख रहा है, जिसको हम माया बोलते हैं। तो प्रकृति को उसमें माया बोला गया, ब्रह्म को उसमें आत्मा बोला गया, या आत्मा को ब्रह्म का पार्ट बोला गया। तो ब्रह्म और माया इसके अंदर 2 इस तरीके से समझाया गया अद्वैत वेदांत में, कि माया जो हो रहा है ये हो नहीं रहा, या आपको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, दिस इज नॉट एक्चुअल हैपनिंग बट इट सीम्स इट इज हैपनिंग। तो ये वो वाली चीज है, एंड यू बिलीव दैट यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट डूइंग इट, इट इज हैपनिंग, इट इज, यू आर जस्ट अ मीडियम फॉर दिस। तो ये सारी चीजें जो गीता का है ज्ञान है, ये जितनी भी चीजें, ये सारा का सारा वेदांत वाला पोर्शन है। ये लोग विवर्तावाद में मानते हैं, ब्रह्म में मानते हैं। आपने सुना होगा हम ब्रह्मास्मि, उसका भी मतलब वही है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, कि हर एक के अंदर ब्रह्म है। तो गॉड इज देयर इन एवरीवन एंड एवरीवन इज इन द गॉड। तो ये वाली जो चीज है, ये सारा एंड ये वेदांत जो है, ये बहुत ही सबसे ज्यादा पॉपुलर आज की डेट में यही है। एंड इसी के ऊपर और भी आगे रिलीजन्स ने, और भी आगे बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च भी करी, बहुत सारे भाष्य लिखे गए, बहुत कुछ लिखा गया इसके ऊपर। तो वेदांत दर्शन वो है, तो ये विवर्तावाद को मानता है। सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि जिसको हम बोलते हैं, उनका है, ये परिणामवाद को मानता है, विच मीन्स दैट अपीयरेंस जो हो रहा है वो एक्चुअल हो रहा है।
तो ये इसमें डुअलिटी का प्रिंसिपल है, उसमें मोनोइज्म का प्रिंसिपल। मोनोइज्म में एक ही ब्रह्म है, डुअलिटी मतलब देयर इज पुरुष देयर इज प्रकृति। ये दो चीजें दोनों अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है दोनों के। हमारा हम जो पढ़ेंगे अभी, हम वेदांत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वेदांत इज ऑल योर भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और वो वाली चीजें आती हैं। और उसमें ये उसमें भी कार्मिक थ्योरी, गीता, भगवत गीता इज वेदांत ओनली, तो उसी पे है बेस्ड। बट हम लोग जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है पुरुष, एक है प्रकृति। पुरुष का मतलब है कॉन्शियसनेस, प्योर मतलब कॉन्शियसनेस। पुरुष के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, पुरुष जिसे कहते हैं ना, जड़ कहते हैं हिंदी में, वो जड़ है, कोई चेतना नहीं है। प्रकृति में सिर्फ चेतना है और उसके अंदर पोटेंशियलिटी है, तो यू कैन से पोटेंशियलिटी है। और लॉ ऑफ कर्मा जब हम बोलते हैं, कब आता है, कब शुरू होता है, इट स्टार्ट्स व्हेन पुरुष मतलब प्रकृति जॉइंस विद पुरुष। जब भी वो जैसी बनते हैं वैसे लॉ ऑफ कर्मा जो है ये आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो सांख्य दर्शन में, सांख्य इज नंबर्स, बेसिकली नंबर्स का दर्शन है। 24 वो दिए गए हैं मेन एलिमेंट्स, 25 एलिमेंट्स व्हिच यू कैन से, या 25 थिंग्स व्हिच आर देयर। तो ये क्या क्या है, कैसे हैं और इनसे इनका क्या रिलेशन है। तो प्रकृति और पुरुष जब भी मिलेंगे, मतलब पुरुष प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस। ये 3 चीजें हैं, तमोगुण कह सकते हैं इसको आप। तो ये 3 पार्ट है, ये प्रकृति तीनों पार्ट इक्विलिब्रियम में है, समझ लीजिए बिल्कुल एकदम एक जैसे हैं और रेस्ट पे है। जैसे ही पुरुष पुरुष इज लाइट, प्योर लाइट, कॉन्शियसनेस इज लाइट। तो जैसे लाइट पड़ती है प्रकृति के ऊपर तो तीनों गुण अपना सर उठाते हैं कि भाई मैं हूं, मतलब ऐसे अपने दे आर रेजिंग देयर हैंड्स कि आई एम हियर। तो ये कौन सा गुण प्रधान होकर आदमी पैदा होता है, ये डिपेंड करता है उसके पास्ट लाइफ कर्मा पर कि वो कौन सा, तो वो उसी टाइप का वो गुण होगा और फिर वो उसका पैदा होगा। बट क्या है, दिस इज सबसे पहला एलिमेंट जो निकलता पुरुष प्रकृति के साथ, वो निकलता मन या महत या बुद्धि। अब तीनों में से कुछ भी आप जो कन्वीनियंट है वो देख सकते हैं, मन, महत, बुद्धि, एक ही चीज। तो ये सबसे पहले वो आती है विच इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस से। अब इसको पर्सनलाइज करना है, इंडिविजुअलाइज करना है, कि एक लेकर आना कि ये किस आदमी का है। अब वो किस आदमी का, वो है अहंकार। तो वो उसके बाद आता है अहंकार, फिर उसके बाद ये 3 गुण आते हैं, सत्य, रजस और तमस। अब इनको सत्य, रजस, तमस हमारी हर चीज में ये 3 गुण है। These 3 मतलब ये 3 गुण क्या है, 3 गुण, सत्य जो है ये लाइट है, दिस इज गुड्स एज द नेम सजेस्ट, कि सात्विक खाना कहते हैं हम लोग, राजसिक खाना कहते हैं, तामसिक खाना कहते हैं। सत्य गुण इज योर प्योर लाइट, प्योर पोटेंशियल, वो सब कुछ, सब अच्छा वाला जो चीजें हैं वो सत्व गुण में आ गई। रजस इज एक्शन, तो ये रजोगुण में आ गई। तमस इज योर डार्कनेस, लेथार्जी, योर ऑल दैट थिंग्स इज तमस। अब जब तीनों चीजें, तीनों गुण है हमारे पास, तो सत्व गुण जो है ये इंटरनलाइजिंग आई जिसको हम बोलते हैं, ये अब इसमें अगर हम अपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको हम जोड़ के देखें तो एलिमेंट जितने हैं, एलिमेंट्स जो है, ईथर इज स्काई, एंड प्लैनेट्स जो कौन से हैं, सत्व गुण वाले प्लैनेट कौन से हैं, सन, मून एंड जुपिटर। ये तीनों सत्व गुण वाले प्लैनेट हैं, इसीलिए हम इनको बेनिफिक भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। और नेपच्यून भी है थोड़ा। हाउसेस 1, 4, 5, 9, these houses are basis your सत्वगुण, ये सत्वगुण के हाउसेस हैं। और साइंस, जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस, ये तीनों साइंस सत्वगुण में आते हैं बेसिकली। जो एंड पाइसेस जो म्यूटेबल साइन है, जो डुअल साइन है, ये सारे के सारे साइन जो हैं ये सत्वगुण के साइंस हैं। अब अगर आप अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे असेंडेंट आपका कौन सा है, ठीक है, अब वो असेंडेंट किस टाइप का है, तो आपके अंदर कौन से गुण हैं, कौन से हाउस में, किस हाउस का अंदर कौन सा साइन है, या कौन से हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट है, वो सत्वगुण। अब अगर आप टोटल अपने हॉरोस्कोप को चेक करें तो सबसे ज्यादा प्लैनेट आपके कौन से साइन के अंदर आ रहे हैं, सत्वगुण वाले साइन में आ रहे हैं, रजोगुण वाले में आ रहे हैं, या तमोगुण वाले में। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और लाइफ वैसी सी रहेगी। आप मतलब जो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी उस टाइप से, आप अगर इसको स्टडी करें, आराम से करें स्टडी बाद में कि किस तरीके से, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी या ओवरऑल लाइफ की जो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स है विल बी बेसिस दिस ओनली। तो सत्वगुण वाले को ये मेडिटेशन, ये फिलॉसफी, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगेंगी। और रजोगुण वाले को खाना भी वैसी प्लेन एंड सिंपल खाना पसंद लगेगा, वेजिटेरियन, नॉर्मल सा फूड। रजोगुण वाले को बहुत ज्यादा हायर, दिस इज एनर्जी, दिस इज एक्शन। रजोगुण का मतलब होता है एक्शन,
एनी मूवमेंट विच इज देयर, तो जो भी मूवमेंट है, जो हम बोलते हैं मैटर में इनहेरेंट मोशन है या प्रकृति में अपने आप एक एनर्जी है, वो मूवमेंट है प्रकृति के अंदर, वो मूवमेंट जो है वो रजोगुण की वजह से है। तो रजोगुण जो है, दिस इज अगेन एलिमेंट्स में अगर देखें तो एयर एंड फायर इज जो रजोगुण। प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस एंड यूरेनस रजोगुण वाले प्लैनेट है। हाउसेस में 2, 7, 10, 11 एंड साइंस में एरीज, कैंसर, लिब्रा, मतलब 1, 4, 7, 10 जो भी कार्डिनल साइन है, जो भी मूवेबल साइन है, वो आपके रजोगुण में है। मूवमेंट है तो मूवमेंट है तो रजोगुण हो गया, तो रजोगुण हो गया तो वो सारे मूवेबल साइन जो है वो रजोगुण में आ जाएंगे। तो दैट इज रजोगुण। तामसिक, इसमें हम एज द नेम सजेस्ट ये तमस वाले हैं, डार्कनेस है, लेथार्जी है, तो उसमें जाहिर सी बात है हमारे राकेश और मार्स, ऑल मेलिफिक्स विल कम इन दिस एज प्लैनेट्स। हाउसेज में भी 3, 6, 8, 12, मतलब 6, 8, 12 तो आना ही था, 3, 6, 8, 12 आ गया। साइंस में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ये सब तमोगुण है। तो अगर आप असेंडेंट आपका तमोगुण वाला है तो आपकी लाइफ में आपकी अगर मान लीजिए ये टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस ये वाले असेंडेंट है, तो ये लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे वर्ल्डली प्लेजर्स के अंदर, और काफी ज्यादा ये अपने पूरी लाइफ इनकी जो है अब इसी टाइप के, मतलब तामसिक खाने में, तामसिक चीजों में और उनमें टुवर्ड्स दैट रहेगी इन लोगों की। बट ऐसा नहीं कि ये लोग आगे कुछ नहीं कर सकते या वो इनकी लाइफ में नहीं, बट दिस इज जस्ट अ जनरल थिंग। ओवरऑल प्लैनेट्स, कितने सारे प्लैनेट्स, मैक्सिमम प्लैनेट्स जिस भी पर्टिकुलर साइन में है, जिस टाइप ऑफ साइन के अंदर है, वैसा सा नेचर इंसान का ज्यादातर बन जाता है। तो ये अपने आप चेक कर लीजिएगा, वाटर साइन में है, किस साइन में है, अर्थी साइन में है कि एरी साइन में है, मेजॉरिटी प्लैनेट्स, या उसी के हिसाब से आप गुण भी तय कर सकते हैं कौन से गुण है उनके, या मूवेबल साइन में है, डुअल साइन में, किस में है, तो मेजॉरिटी किस में आ रही है, दैट विल डिसाइड योर एंटायर लाइफ, यू कैन से। सो दैट इज, ये 3 गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोलॉजी से ऐसे रिलेटेड है ये सारे के सारे तीनों गुण जो हैं। अब 3 गुण में, अब ये तो गुण हो गए, अभी गुण में ऊपर नीचे शुरू हो गया कि क्रिएशन के लिए कैसा होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। अब ये इनके इन्हीं गुण से, सत्व गुण से निकलते हैं ज्ञानेंद्रिया, मतलब अब वर्ल्ड को कैसे देखेंगे, सेंस ऑफ परसेप्शन जो है आपका, वो ज्ञानेंद्रिया जिनको बोलते हैं, विच इज हियरिंग, टच, स्मेल, साइट, ये वाली जो 5 वो है ये निकले। सो फिर निकले 5 सेंस ऑफ एक्शन, कर्मेंद्रिया जिसको बोलते हैं कि सेंस ऑफ एक्शन, स्पीच, हैंड्स, कम्युनिकेशन, फीट, मोबिलिटी, जेनिटल्स आपके रिप्रोडक्शन के लिए, एनस एलिमिनेशन के लिए, ये सारी चीजें जो बॉडी पार्ट आप समझ लीजिए, या एक सेंस ऑफ एक्शन आप करेंगे कैसे, परसीव करने के बाद आपने करना कैसे है, वो यहाँ से निकले। फिर देन देयर इज तमस से निकले 5 तन्मात्राएं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, विच इज साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड ऑर्डर। एंड फिर उसी से निकला, तमस से निकला पंच महाभूत जिसको हम बोलते हैं 5 एलिमेंट्स, स्पेस, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। तो 5 एलिमेंट, पंच महाभूत हम बोलते हैं, कितना यूज करते हैं, कितनी चीजें हम यूज करते हैं, और ये सारी चीजें हमारा सांख्य दर्शन में ही गिवन है। किस लेवल से स्टार्ट होता है, कहाँ से एग्जिस्टेंस स्टार्ट होता है, कहाँ से आप कहाँ से जन्म लेते हैं, और किस तरीके, किस टेंडेंसी के साथ, ज्यादा टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी, ज्यादा टेंडेंसी के साथ जन्म लेंगे, अगेन दैट इज डिसाइडेड बाय योर लास्ट प्रीवियस बर्थ, एंड दैट इज, एंड दिस इज हाउ इट विल, योर हॉरोस्कोप वुड लुक लाइक दिस, कि किस में आने वाला है, कौन से हाउस में क्या, ये जो हम बोलते हैं ना, एवरी पर्सन विल बी born on a specific time and date when celestial celestial powers are in mathematical harmony वाला जो वो है योगी परमांश योगानंद का, उसी हिसाब से। तो वही चीज है, तो वही तन्मात्रा है महाभूत, इसमें आप देखेंगे। देन अब इसमें हम देखते हैं कि किस चीज में द प्रोसेस क्या है, कैसे होता कैसे है। तो जो अहंकार है, अहंकार जिसे हम कॉजल बॉडी बोलते हैं, कॉजल बॉडी आपने सुना होगा, आपने डू यू हैव नो द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 बॉडीज, कॉजल, फिजिकल, एस्ट्रल, आपको कुछ आइडिया आप लोगों को? तो ये अहंकार जो है, ये दिस विल प्लांट सीड इन इथरल नर्सरी कह लीजिए आप इसको, ये कर्म शरीर आप बोल दीजिए, कॉजल बॉडी, ठीक है। कॉजल बॉडी जो है, ये सीड बॉडी कह सकते हैं इसको आप, ये ब्लूप्रिंट है आपका, ये समझ लीजिए ये आपकी जो सारे कर्मों का जो लिखा जोखा जो भी हिसाब किताब है, ये आपकी कॉजल बॉडी है। ये कॉजल बॉडी जो है, कॉजल बॉडी, फिजिकल बॉडी इज व्हाट इज डेड, कॉजल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी, जो हम 3 बॉडीज की बात करेंगे, ये दोनों नहीं मरती, ये दोनों साथ में चली जाती है। अब फिजिकल बॉडी में भी क्या चीज नहीं मरती वो हम देखेंगे। कॉजल बॉडी इज योर फ्यूचर, बेसिकली अपने फ्यूचर, अपने पिछले पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, ये सारा कॉजल बॉडी के अंदर है।
और ये डिटरमाइन करता है कि आप इवोल्यूशन के किस स्टेज पे आगे आप जाएंगे, पेड़ बनेंगे, हाथी बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, आदमी बनेंगे, किस उसमें जन्म लेंगे, वो एक उससे आप कॉजल बॉडी डिसाइड्स। अब ये जैसे जैसे मेच्योर होती है कॉजल बॉडी के अंदर, जो सीड मेच्योर हो रहा है वो सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, उसके अंदर कन्वर्ट होता है। सो दिस इज योर, यहाँ पर आपकी इंद्रियां, आपकी जो 20 से 19 एलिमेंट जो है, तो ये है आपकी एस्ट्रल बॉडी बनाती है। पंच महाभूत को छोड़कर, पंच महाभूत इज फिजिकल, क्योंकि हम बोलते हैं आपकी बॉडी की जो है कि आप सब कुछ पंच महाभूत है, जो भी है उसका एंड होगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, एवरीथिंग इज पंच महाभूत। तो ये या तो हम जल जाते हैं, मिट्टी में गाड़ दिए जाते हैं, हम कहीं कुछ भी हो गए, वट एवर एंड ऑफ द whichever way you end the body, it will be dissolved in earth, same नेचर में वापस मिल जाती है किसी भी फॉर्म में। तो वो पंच महाभूत पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं सारे के सारे, चाहे जैसे भी हो। तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। तो कॉजल बॉडी और आपकी एस्ट्रल बॉडी ये पंच महाभूत में नहीं होगी, 19 एलिमेंट्स पंच महाभूत ही रह जाते हैं। और दिस एस्ट्रल बॉडी विल मिरर योर प्रेजेंट डे एग्जिस्टेंस, आप क्या हैं आज, वो एस्ट्रल बॉडी बताएंगे। अब एस्ट्रल बॉडी में ये आपका शरीर है, फिजिकल बॉडी आता है लास्ट में। तो फिजिकल बॉडी आपके अंदर ये पंच महाभूत से बनी, तो ये फिजिकल बॉडी यही मरती है, बाकी कुछ नहीं मरता। बाकी आपकी सोल हो, चाहे आप उसको सोल कह लें, आप उसको माइंड कह लें, या कुछ भी किसी भी तरीके से आप उसको जोड़े भी। एस्ट्रोलॉजी से हम देखेंगे तो सन इज सोल, मून इज सोल, मून इज माइंड। तो सन और मून के हिसाब से देखेंगे तो ये इसमें आप देख सकते हैं इसको कर्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के हिसाब से। तो ये बॉडी का एग्जिस्टेंस जो है इस तरीके से है, एंड इट इज माइनस द पंच महाभूत, एवरीथिंग इज रिमेन्स एज इट इज एंड इट कीप्स एडिंग ऑन टिल द टाइम आप इन सबको निगेट नहीं कर देते, जीरो थ्रू योर कर्म ओनली। तो कर्म ही चाहिए, आपके कर्म अगर आप करेंगे तो जैसा कर्म करेंगे वैसा होगा। अब कर्म का जो है, कर्म का सिस्टम जो है, ये अब आपको हम इसमें ये भी इंटरेस्टिंग है कि अब कर्म क्या होते हैं, कर्म कैसे आप देखेंगे। सो अब ये पास्ट लाइफ वाली जो चीज है, इसके अंदर हम लोग वी कैन सी दिस कि कार्मिक कैटेगरीज जिसको बोलते हैं। तो कार्मिक कैटेगरीज क्या है? संचित कर्म, जिसको जो मेन पार्ट है, एक होता है संचित कर्म। कर्म को 4 हिस्सों में बांटा गया, एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध है, एक क्रियान्वयन है, और एक आगामी कर्म है। संचित कर्म क्या होता है? ये है जितने भी पास्ट एक्शन आपने लिए हैं, ये टोटल है, सारे जितने भी आपके कर्म हैं, उन सब का जो इफेक्ट है, जो कॉज जो भी इफेक्ट है, ये सारा एक हार्ड ड्राइव, एक समझ लीजिए किसी एक ऐसी जगह है जो टोटल इकट्ठा होता जा रहा है, संचित होता जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब इसका इस जन्म में आप कितना संचित कर्म से निकाल के आप यूज करने वाले हैं, या आपको किस चीज का फल मिलने वाला है, वो होता है प्रारब्ध। कि प्रारब्ध मतलब आपकी लाइफ में जो लिखा हुआ है, जो होना ही है, वो कैसे हो, वो प्रारब्ध कहाँ से दिखते हैं? संचित कर्म का कोई हाउस नहीं हमारे हॉरोस्कोप में, प्रारब्ध का हाउस है 6th हाउस। तो 6th हाउस और 6th हाउस लॉर्ड ये डिसाइड करेगा आपका प्रारब्ध क्या है, और इसके 6th हाउस के लिए जो रेमेडीज हैं ये भी काम नहीं करती ज्यादा, ये तो भुगतना ही है। 6th हाउस समथिंग जो भी है, इसीलिए आप देखेंगे बीमारी भी उसी से है और नौकरी भी उसी से है, आपका सब बहुत सारी चीजें 6th हाउस डिपेंडेंट है। तो 6th हाउस इज योर डेस्टिन्ड, विच इज संचित कर्म का वो वाला पार्ट जो इस लाइफ में आपको भोगना ही भोगना है। दैट इज व्हाट प्रारब्ध इज, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। दिस इज समथिंग विच इज देयर। तो इसके अंदर अगर आप हम बाद में बात करेंगे इसमें लाइफ कहाँ से आकर होती है, 159 और 2610 और 10th हाउस वाला जो है, विल टॉक अबाउट दिस अ लिटिल लेटर। बट अभी प्रारब्ध समझ लेते। प्रारब्ध 6th हाउस का लॉर्ड, ये आपको बताएंगे प्रारब्ध क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। हम किस तरीके से देख सकते हैं? हमारे पास एक छोटी दूसरी स्क्रिप्ट भी है नाड़ी की, उसमें हमारे पास नंबर्स हैं, प्लैनेट नक्षत्र सब लॉर्ड के हाउसेज हैं। तो 6th हाउस और 6th हाउस लॉर्ड के अंदर जो भी नंबर है, 6th हाउस लॉर्ड जो भी है, उसका आप स्क्रिप्ट पढ़ लें, आपकी लाइफ वैसी सी जाने वाली है ओवरऑल। अभी तक आप चेक करके देख लें उसको कि वैसी सी गई है कि नहीं गई है। ज्यादा 5, 6, 8, 12, 7, 8, 12 उसमें दिख रहा है तो वैसी गई है लाइफ, वैसी या जिसके अंदर 6, 10, 11, 7, 11 ये सब दिख रहा है तो बहुत अच्छी गई। तो ये आपको 6th हाउस के लॉर्ड से ही पता लग जाएगा ओवरऑल प्रारब्ध कर्म क्या है और किस आपको झेलना ही है। फिर आता है फ्री विल। दिस इज वेयर योर चॉइस कम्स इन। दिस इज वेयर यू से कि हाँ, आई कैन चूज टू, आई कैन चूज, देयर इज सम सेट ऑफ चॉइस, फ्री विल है मेरे पास।
तो जो कर्म एक्चुअली करने वाला, विच इज 10th हाउस, हम बोलते हैं कर्म, 10th हाउस इज द कर्म। अब ये एक्शन है, अब ये वाले एक्शन डिसाइड करेंगे अगला जन्म आपका कहाँ होगा और आप अगला जन्म कैसा करेंगे, दैट इज व्हाट फ्री विल डिसाइड्स। एंड बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया जब आप फ्री विल, आप इतने इवॉल्व हो जाते हैं और फ्री विल से आप जो भी डिसाइड करते हैं, कोई 6-8-12, कोई राकेश, कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर वो फ्री विल ही आपकी इट टेक्स ओवर। तो ये फ्री विल हैज दैट पावर टू टेक इट ओवर ऑल योर कर्मा, provided you have that knowledge, provided you are evolved, provided you are committed, provided you are आपकी उतना विल आपका स्ट्रांग है, उतना आप कर सके, तो वो अब काफी हद तक, क्योंकि आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, उसकी तरफ जो एंड यू विल टेक एवरीथिंग इन योर स्ट्राइड। सो दैट इज व्हाट फ्री विल इज, एंड लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो आप कर सकते हैं। देन देयर इज आगामी कर्म, जो कमिंग वन अराइविंग, जो अगले जो भी कर्म आप, ये आप सोच सकते हैं जो भी आपकी पेंडिंग इच्छाएं हैं, या जो आप इस लाइफ टाइम में लेना चाहते थे, नहीं मिला, वो सारा का सारा 12th हाउस में जाके स्टोर हो जाता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप अपना 12th हाउस स्टडी करें तो 12th हाउस इज योर पास्ट लाइफ पेंडिंग डिजायर्स। तो 12th हाउस लॉर्ड विल टेल यू कि पास्ट लाइफ में आप क्या क्या चीजें छोड़कर आए थे जो इस लाइफ में आपको चाहिए, और ये आप जो 12th हाउस लॉर्ड की जो आपको चाहिए होगा, वो चीज अगर आप देखेंगे तो आपका जैसे दिस इज ए पेंडिंग वर्क, पेंडिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ जो भी था। तो ये वाली लाइफ में 6th हाउस इज समथिंग व्हिच यू कांट मिस ऑन, ये तो आपको भुगत नहीं है। 10th हाउस इज वेयर यू एक्चुअल फ्री विल लाइज, and 12th house is where you are storing for last karma. 4th house is something which tells you, और इसमें अच्छा इसके अंदर अब अगर हम देखें कि कौन सा हाउस क्या है, तो फर्स्ट हाउस असेंडेंट है, वो करंट प्रेजेंट बर्थ है, आपका प्रेजेंट बर्थ आपका कैसा रहेगा, फर्स्ट हाउस बताएगा। 5th हाउस बताएगा आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, नेक्स्ट लाइफ फ्यूचर बर्थ, और 9th हाउस बताएगा आपका पास्ट लाइफ कैसी थी, पास्ट लाइफ में क्या किया आपने, पास्ट लाइफ की व्हाट वाज द पास्ट लाइफ, दैट इज व्हाट 9th हाउस इज। अब अच्छा इसी के अंदर हम दूसरा वो कर लें कि जो प्रारब्ध वाला जो सिस्टम है, ये प्रारब्ध को भी 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। एक है दीर्घ कर्म जो कि फिक्स्ड है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जो कि दशाएं बताती है हमारे, उसमें जो दशा आती है, हम बोलते हैं ना दशा शुरू हुई, उसकी दशा में दिशा बदल गई, या दशा के साथ ही होता है, तो वो दीर्घ कर्म है, वो फिक्स्ड कर्म है, ये होना ही होना है, दशा का रिजल्ट मिलना ही मिलना है, तो दशा यू कांट रियली डू मच अबाउट इट। फिर उसका फिक्स्ड अनफिक्स्ड, दीज आर दीर्घ कर्म जिसको बोलते हैं, विच कैन बी चेंज, जो योग, जितने भी योग बनते हैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में, जितने भी हमने जो योग हैं, जैसे राजयोग हो गया, या दूसरा विपरीत राजयोग है, जो भी योग बने, जितने भी पंच महापुरुष योग, अलग अलग तरीके के योग हैं, विच वी डोंट सब्सक्राइब टू इन एस्ट्रोलॉजी, और वो योग जो है दैट इज दीज आर दीज विच कैन बी चेंज्ड बाय फ्री विल, आपके कर्मों के हिसाब से उसको हम चेंज कर सकते हैं, मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। इसी तरह यही योग है, अगर आप इसी को माने कि जैसे अगर आपके मांगलिक दोष है, योग मतलब दोष भी होते हैं, योग एंड दोष इज इक्वल, काल सर्प है, जो भी हम बात करते हैं कि ये गलत वाले योग है, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी फ्री विल के हिसाब से। सो दैट इज व्हाट इट इज। एंड देन देयर इज अधीत कर्म विच इज डिसाइडेड बाय अनफिक्स्ड, जो कि फिक्स नहीं है, अचानक से हो जाएंगे कभी भी, विच इज डिसाइडेड बाय योर गोचर एंड ट्रांजिट। तो जो भी ट्रांजिट है, जो भी गोचर है, या ट्रांजिट या गोचर जो भी आप बोले, उसको आप उसके हिसाब से जो अनफिक्स कर्म है वो आपको मिलते हैं। सो 9th हाउस इज योर पास्ट लाइफ, लग्न इज योर प्रेजेंट, 5th हाउस इज फ्यूचर। ट्रांजिट एंड जो राहु केतु अपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है राहु केतु की, उसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे विदाउट एनी डाउट। सो राहु केतु विल इंश्योर दैट यू गेट, जो भी अपने ट्रांजिट में आ रहे हैं, ये ट्रांजिट में या दशाओं में अपना 100% रिजल्ट देके जाएंगे। सो राहु केतु वो है। सो ये कार्मिक कैटेगरीज है विच आर डिवाइडेड इनटू दिस। सो इसमें ट्राइन मैंने आपको बताया था, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से भी हमने हाउसेस डिवाइड कर रखे हैं, उसके हिसाब से भी डिवाइडेड है। और अगर आप इसको देखें, इसमें हाउसेस जो 159 है, इसमें है लाइफ, बिगिनिंग ऑफ लाइफ इसको आप बोल सकते हैं इस ट्राइन को, और एक्शन जो है वही 2610 और हाउसेस में है। 4th हाउस इज स्टोरेज फॉर एवरी लाइफ, 4th हाउस में सारा जो भी आपकी स्टोरेज है वो 4th हाउस में जाएगी। तो ये ऑफ ऑल द कर्म, तो ये
सारी चीजें, इसको आप अगर अपनी हॉरोस्कोप से लगा के देखना चाहें उससे भी देख सकते हैं। प्लस वी नो कि सोल इज योर सन, मून इज योर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, मून इज, अब मून कौन से, मून साइन जो है आपकी राशि कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे उसमें मून को ही सब कुछ सारी इंपॉर्टेंस दी गई है। गोचर भी हम मून से देखते हैं, मून से ही, मून का जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड है, उसी की बैलेंस दशा में आप पैदा हुए हैं। तो जब आप जिस प्लैनेट की बैलेंस दशा में पैदा हुए हैं, ये समझिए उसी दशा की, उसी बैलेंस दशा में आप प्रीवियस बर्थ में आपकी डेथ हुई थी, तो जो टाइम आपका रहेगा था उस दशा पीरियड का, उसी में आप पैदा होंगे इस साल, इस बर्थ में। एंड देयरफॉर हमारे हिंदू उसमें हम असेंडेंट नहीं बोलते, लग्न बोलते हैं। लग्न का मतलब ही होता है टू विच ज्वाइंस, तो वो पास्ट बर्थ और करंट बर्थ को जो ज्वाइन कर रहा है, दैट इज व्हाट लग्न इज। एंड देयरफॉर आप इस जन्म में जो पैदा हो रहे हैं, जो जिस भी बैलेंस दशा में पैदा हुए हैं, वो आप देखिए किस बैलेंस दशा में पैदा हुए हैं, तो किस दशा में आपकी डेथ हुई थी लास्ट प्रीवियस उसमें। और इस साल जो आपकी जो क्या ऐसा अनफिनिश्ड काम अगर आप देखना चाहते हैं आपकी पास्ट लाइफ का क्या रह गया था, 12th हाउस का लॉर्ड चेक करें, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड वर्क व्हिच यू हैव लेफ्ट, व्हिच पिछले लास्ट बर्थ की आपकी वासनाएं जो थी या जो आपकी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई थी, वो 12th हाउस का लॉर्ड बताएगा आपको। एंड ये सारी चीजें आप अगर आप उस हिसाब से पढ़ना चाहें एस्ट्रोलॉजी को, यू कैन रीड, बट इफ यू एज यू सी, सभी, हर हाउस, हर प्लैनेट, हर साइन हैज ऑल दीज क्वालिटीज, तीनों गुण सब में है, हर एक चीज में तीनों गुण है, किसी में कोई गुण ज्यादा है, किसी में गुण कम है, वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण में। एंड जिसमें जो चीज ज्यादा है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे हो जाते हैं, एंड दैट कैन बी इजिली कोरिलेटेड विद योर हॉरोस्कोप आल्सो। यू कैन चेक इट फॉर योरसेल्फ, आपके सबसे ज्यादा प्लैनेट्स कौन से साइन में आते हैं, किस व्हाट काइंड ऑफ साइंस योर maximum planets are, and therefore what kind of nature or what kind of personality you have or what kind of experiences you have had all your life, and what is your basic decision making, मतलब आपकी लाइफ किस तरीके से, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मून किस साइन में है, आपकी राशि क्या है, बेसिकली आपकी जो राशि है वो राशि आपको बताएगी कि आप किस, वो राशि कौन सी है, फायरी है, वो दैट विल टेल यू अबाउट योर पास्ट बर्थ आल्सो। वही राशि आपको बताएगी पास्ट बर्थ में आप किस तरीके का आपका काम था, या रिलेटेड चीजें, तो वो उससे भी आपको पता लग सकता है। इस लाइफ के लिए मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पास्ट लाइफ, मून इज योर पास्ट लाइफ थिंग, सन इज योर सोल पर्पस फॉर दिस लाइफ, सन की प्लेसमेंट, सन का पूरा, सन इज योर कंप्लीट, यू कैन कॉल इट सोल पर्पस, और सन इज योर आत्मा बेसिकली, इसलिए हम उसको आत्मकारक भी बोलते हैं कि आपकी आत्मा इज सन, तो उसको आत्मकारक बोला जाता है सन को, नैसर्गिक आत्मकारक प्लैनेट, नेचुरल आत्मकारक प्लैनेट, सो दैट इज व्हाट आत्मकारक है। सो ये पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, करंट लाइफ, ये सारी चीजें हम अपने हॉरोस्कोप के साथ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, रिलेटिव, इसमें कोई फिलोसफी, बिकॉज दिस इज ऑल फिलोसफिकल डिस्कशन, दिस इज नो, मतलब कॉन्क्रीट कुछ नहीं है इसका, तो आपको अपना इमेजिनेशन, अपनी कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी इसको समझने के लिए। तो ये सारे कार्मिक कैटेगरीज, हाउ दे रिलेट विद एस्ट्रोलॉजी, हाउ डज सांख्य दर्शन कंप्लीटली रिलेट्स विद एस्ट्रोलॉजी, एंड हाउ डज ऑल थ्री गुण, पुरुष प्रकृति, सारी चीजें मिलके कैसे रिलेट करती हैं, कैसे होती है, दिस इज हाउ इट इज। सो दैट इज हाउ वी आर इवॉल्व्ड, दैट इज हाउ विल, सो इसीलिए बोलते हैं कि कर्म अगर आप अपने निगेट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, या आप नए कर्म नहीं बनेंगे, देयर इज नो अदर वे कि आप उसको माइनस कर दें आपके अपनी कार्मिक कैटलॉग को, जो आपने करा वो तो आप भुगतेंगे ही, लेकिन एक ही तरीका है कि आपको जो आप नए और ना बनाए, negate that is, negate your karmic balance sheet is that you don't create new कर्म, तो नए कर्म आप नहीं बनाएंगे, तो yes, there is a scope कि आप you can reach closer to moksha or liberation, or you can choose to believe in चारवाक, whatever। मेरे को तो कई बार चारवाक काफी अपीलिंग लगता है खुद ही, कि वही ठीक है, that is good, कोई ऐसा वो है नहीं किसी ने देखा, that is something which you can take। So ये this was all about karmic categories and astrology and whatever we have done on this. So any questions on this? सर वो 4th हाउस जो इसमें था वो क्या था सर, हाउस ऑफ डेथ
लिखा हाँ, हुआ। वो स्टोरेज ऑफ कर्मा, उसको आप Launches. छोड़ दो, फोर्थ और थर्ड को आप उसमें कोई रिलेवेंस नहीं था उसका, उस चीज का देयर इज नो रिलेवेंस ऑन दैट. दिस इज व्हाट, सो सी Storage of all karma means what, sir? स्टोरेज ऑफ कर्मा मतलब कि आपकी जो भी आप कर्म कर रहे हैं इस लाइफ में, वो कहीं कहीं तो स्टोर होगा ना. तो वो 4th हाउस में स्टोर होता है, जिसका कि आपको एक्शन करते आप 10th हाउस को, जो आगामी वो 10th हाउस से पता लगेगा आपको क्लियरमेंट, जो कि आप क्या करोगे, कितना करोगे, कैसा है, जो फ्री विल है आपकी. बट वो फ्री विल होके उसका जो कर्म है वो स्टोर आपके 4th हाउस में होगा. सो वो इसका मतलब वो है. सर इसका करेक्शन कैसे होगा? चलिए प्रारब्ध हो गया जो है, बट इस लाइफ में जो फेस कर रहे हैं हम लोग, उस चैलेंजेस को कैसे, माने क्या कोई रेमेडी है, बट कुछ है, एनी करेक्शन मेथड? Correction method is that you realize that you can't do anything and you can just stop creating new karma. उसके लिए बहुत सारे तरीके बताए गए ना, बताया पतंजलि ने योग उसमें बताया कि अष्टांगिक योग आप करिए, योग के थ्रू आप यू कैन रीच. देयर इज अभी विपश्यना एक मेडिटेशन है, दैट इज समथिंग विच विल टेल यू कि आपको कैसे नए कर्म नहीं बनाने. बड़ा इंटरेस्टिंग उनका भी कॉन्सेप्ट है, कैसे आप बनाते हैं. तो क्या होता कैसे, जैसे अगर आपके जो हमने इतनी तन मात्राएं और ये सब कर्म इंद्रियां ये सब पढ़ी, कैसे बनता है कर्म, उसमें उनका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि आपकी आंखों ने कुछ देखा या कानों ने कुछ सुना. जैसे ही कानों ने कुछ सुना वो इमीडिएटली आपके उसमें गया, मन में गया, और उसने पास्ट लाइफ आपकी मेमोरी से कलेक्ट करके बताया कि ये अच्छा था, कि ये एक साउंड है. किसकी साउंड है? ये एक बाजे की साउंड है, मतलब आप समझिए गिटार की साउंड है. अब वो गिटार की साउंड आपको या तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी. तो अच्छी लगेगी तो अच्छी सेंसेशंस होंगी आपकी बॉडी में, बुरी लगेगी तो बुरी सेंसेशंस होंगी बॉडी में. यू विल से नहीं बेकार है, हटाओ इसको, दूर करो. अच्छी होगी तो हाँ प्लीज आई वुड लाइक टू लिसन मोर. यू विल फील हैप्पी अबाउट जो भी अच्छी लगेगी, या और यू विल फील अनॉयड अगर खराब लगेगी. अगर आप वो सेंसेशन जो होती है बॉडी के अंदर इमीडिएट इंस्टेंट होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अगर आप उस सेंसेशन को आप सिर्फ ऑब्जर्व करो न्यूट्रल रह के, जिसे बोलते हैं ना दृष्टा भाव से देखना, आप उसको सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो. अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो उस चीज को कि हाँ ये साउंड है और ये गिटार की साउंड है, इतना ही काफी है. अच्छी बुरी का ऐड मत करो, ठीक है, ना अच्छा लगे ना बुरा लगे. सो नो क्रेविंग नो एवर्जन, ना राग ना द्वेष, उसके ऊपर है. तो जो अगर वो चीज नहीं लगेगी तो आपका नया कर्म क्रिएट ही नहीं होगा. क्योंकि अगर अच्छी लगेगी तो भी कर्म क्रिएट हुआ, अगर बुरी लगी तो भी कर्म क्रिएट हुआ. तो ये कर्म क्रिएट नहीं होगा. वही चीज सेम वही है, वो बोलते हैं ना गीता में लिखा है निस्वार्थ भाव से कर्म करना. स्वार्थ क्या है? यही स्वार्थ है. कुछ भी अच्छा लगेगा तो आपका रिएक्शन होगा, बुरा लगेगा तो रिएक्शन होगा. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ क्रिएट नहीं होगा. क्रिएट नहीं होगा, एंड देयर इज अ प्रॉपर डिसिप्लिन फॉर दैट, एंड यू विच यू नीड टू ऑब्जर्व, विच यू नीड टू प्रैक्टिस. इट कांट हैपन इन अ डे. ऐसा नहीं हो सकता. तो कोई रेमेडी नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसके लिए आपको पूरा योग, या तो योग दर्शन के हिसाब से अष्टांगिक योग करिए, समाधि की तरफ जाइए, आप करिए, पूरा प्रोसेस लेटर करना पड़ेगा, करने से होगा. ऐसे कोई रेमेडी करने से, किसी कौवे को खाना खिलाने से और किसी गाय को सब्जी खिलाने से कुछ नहीं होगा. ये सिर्फ यही सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी सीखने का यूज है कि व्हेन यू रियलाइज दैट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, इसको आपको आगे पे करना ही पड़ेगा. जो भी आप कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो कर लिया तो कर लिया, आगे का सुधार लो. या कैसे आप सुधार सकते हो, देयर आर डिफरेंट वेज विच यू कैन डू, बट वो करने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे. और आपके हिसाब का आपका कर्म कोई दूसरा कुछ सॉल्व कर दे, कुछ और कर दे, कुछ नहीं होगा. जितने भी लोग हैं, मतलब कोई ऐसा थोड़ी कि ये कम हो जाएंगे. हाँ, यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत लोग हैं, बहुत गुरु हैं, लोग गुरु को बहुत मानते हैं. अच्छी बात है, गुरु को मानते हैं. वो बताते हैं कि मैं तुम्हें पार लगा दूंगा, मैं तुम्हें तार लगा दूंगा, ये कर दूंगा. बट वो भी एक तरीका बताते हैं. मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गुरु फॉलोइंग एनी फॉलोअर, बट दे विल टेल यू अ वे टू डू इट. बट जो वे बताएंगे वो फॉलो तो आप ही को करना तो आप ही को है. कितने लोग करते हैं? आई हैव बीन टू सो मेनी सत्संग्स, इतने बड़े बड़े सत्संग देखे. मैं एक बार गया राधा स्वामी सत्संग में गया. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट देयर आर सो मेनी, लाखों लोग आते हैं एक सत्संग में. जब वो आते हैं, बड़ी श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है. अब कितने लोग वो जो सिखाते हैं उसको सुन पाते हैं और उसको फॉलो कर पाते हैं? आई हैव इट. ऐसे ही सेम आप किसी भी सत्संग के ले लीजिए, किसी भी आप कोई भी प्रवचन सुन लीजिए किसी का भी, एवरीबडी विल टेल यू अ वे टू डू इट, बट यू हैव टू डू इट.
वो वे सुनने से, कोई प्रसाद खा लेने से, वहां जाके या वहां जाके कुछ भी हम गए हमारा हो गया, तर गए हम लोग, ऐसे थोड़ी होता है। भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो वो कह रहे हैं वो तो कोई फॉलो ही नहीं करता। जो एक्चुअल ज्ञान है, जो करना है, वो कोई फॉलो नहीं करेगा, बट उसके आसपास की चीजें सारे कर लेंगे। वो बन जाएगा कि हाँ यहाँ चलेगा, ये हो गया। अब आप सोचे कि किसी भगवान की पूजा करने से या किसी पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट फॉलो, कुछ भी फॉलो करने से आपको वो मिल जाएगा। तरीका सिंपल है, भगवत गीता में बहुत क्लियरली लिखा सब जगह है। और ये मतलब इस जितनी ज्यादा इसका वो हो चुका है ना डिस्कशन ऑन दिस श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले पे, वो उतना तो किसी और चीज पे हुआ ही नहीं है। एवरीबडी नोज दिस श्लोक, फॉलो कोई नहीं करता। करना तो फॉलो करना पड़ेगा लोग। एक बार सर ये वाला दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। कौन सा? प्रारब्ध के अंदर 6 लॉट्स है, उसके बाद जो लिखा है 159 एंड 2610, हाँ स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्या लिखा है आपने। अच्छा, ये स्टेटमेंट है। सो 159, जैसे मैंने बोला आपको, जो 159 इज, ये स्ट्राइन में बेसिकली ट्राइन है। इस ट्राइन में आपका दिस इज व्हाट योर धर्म वाला, अगर आप देखें, धर्म अर्थ कर काम मोक्ष वाला जो मैंने आपको बताया था, उसी से आप समझ लें। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें हैं। धर्म इज योर बिगिनिंग ऑफ लाइफ, फर्स्ट थिंग इन योर लाइफ, तो विच इज फ्रॉम 1 फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। ये ट्राइन है 120 डिग्री, जिसको हम ट्राइन बोलते हैं। तो फर्स्ट 5 9 इज अ ट्राइन, त्रिकोण जिसको बोला जाता है। तो ये ट्राइंगल बनेगा, अगर आप इनको जोड़ेंगे ना, सारे हाउसेस का ट्राइंगल बनेंगे। तो 159 इज अ ट्राइन फॉर लाइफ बिगिनिंग या लाइफ प्रोसेस, लाइफ जहाँ पे होती है, विच इज अ धर्म। देन कम्स अर्थ और एक्शन। ये अर्थ जो है, जो पैसा कमाने वाला है, दिस इज 2610। तो 2710 विच इज, उसमें अर्थ में देखें, अगर आप अर्थ वाले उससे समझेंगे, इसकी एनालॉजी आप उससे समझेंगे ज्यादा Two बेटर है। six ten. इसमें 2610 लिखा है, इट इज एक्शन। इसको आप छोड़ के उस वाली एनालॉजी से समझें अगर आप, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वो ज्यादा बेटर है। अर्थ इज, हाँ सॉरी, अर्थ इज 2610 ओनली। हाँ ठीक है ठीक है, अर्थ इज 2610 ओनली। तो अर्थ की पैसा कमाना, पैसा और कर्म, ये एक्शन है आपका। और ये फैमिली, ये सारी चीजें जो एक्शनेबल चीजें हैं आपकी लाइफ में, ये 2610 में आएंगी। एंड फिर उसके बाद काम आ गया। काम इज योर 3rd 7th एंड 11th, 3 7 11। तो ये आपकी वासनाएं होगी, आपकी जो भी चीजें, आपकी जो अर्थ काम काम वाला जो है, वो काम आ गया। देन देयर इज मोक्ष विच इज 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो इसीलिए 4th हाउस में जो हम बोलते हैं स्टोरेज ऑफ कर्मा, 8th एंड 12th आपको मालूम ही, 8th हाउस एंड 12th हाउस। इसीलिए मैंने आपको एक और, अगर आपको याद हो, मैंने एक बताया था 5 8 12 का एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, एक बिल्कुल ही अलग। 5 8 12 ज्यादा है, इट मीन्स दैट यू हैव all that which will take you to a spiritual, in this path, spiritual path। क्योंकि 5th हाउस is spiritual, 8th and 12th is मोक्ष वाले घर हैं। ये आपको लिबरेशन, मोक्ष, सारी चीजें दिला सकते हैं। तो जितने 12 होंगे उतने अच्छा है आपकी कुंडली में, जितने 8 हैं उतने अच्छे हैं, इस सेंस में अगर आप देखें तो। प्रॉब्लम तो तो ये इजी नहीं है ना। 5 8 12 तो पूरा ड्रामा है लाइफ का। हाँ, 5 8 12 पूरा ड्रामा, फुल ड्रामा। लाइफ जितने ज्यादा 5 8 12 हैं जिसकी भी लाइफ में, उसमें आपके हॉरोस्कोप में, इट मींस आपकी लाइफ जो है एक्शन वाली है, एक्शन से भरी हुई है। बोरिंग नहीं रहेगी, इस बात का चैलेंज है। बोरिंग नहीं हो सकती उसकी लाइफ में एक्शन रहेगा ही रहेगा। तो जिस सेंस में लेना है, और वो जिस सेंस में आप ले लो, आप ये ले लो बहुत स्ट्रगल रहेगा तो वो भी एक्शन है। खाली ये नॉर्मल लाइफ चल रही है, आप कर रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, सुबह से शाम तक आ रहे हैं, वो भी एक लाइफ है। 5 8 12 है भरे हुए, तो उसमें आपकी लाइफ एक्शन ही एक्शन भरा हुआ है। उसके साथ साथ बाकी और भी आप न्यूमरोलॉजी में जोड़ सकते हैं क्या चीजें हैं। तो ऑल दैट यू कैन ऐड अप टू दिस। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने, जितने भी कर्म हैं, जो भी हमारा ये जो फिलोसफिकल नॉलेज है, दिस इज क्लोजली रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी, कंप्लीटली रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी। इसमें और आप ज्यादा घुसेंगे अंदर, और चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में, या और डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा। द मोर यू रीड, बिकॉज आप जितना ज्यादा और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत, और इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। मैंने एक बुक बताया था, एक बुक भी पढ़ी बिफोर दिस लेक्चर, जो कि जूडी वॉल करके कोई वेस्टर्न वो है एस्ट्रोलॉजर, उसने, उसकी एस्ट्रोलॉजी की बुक है पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी, विच इज बेसिस पास्ट लाइफ। उसके हिसाब से कंप्लीटली डिफरेंट टेक है। अलग अलग कर्म की डेफिनेशन भी अलग अलग टाइप के, एटीट्यूडल कर्म, ठीक है, वो दूसरे तरीके के कर्म, ये बड़े अलग अलग तरीके से उन्होंने समझाया वो कोशिश। बट सिंस आई वाज
मेजर फॉलोअर ऑफ दिस कल्ट, तो मेरे को तो यही समझ में आया ज्यादा, दिस इज व्हाट इट इज, यही है, यही सारे हर चीज का जितने भी आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, किसी भी चीज का अपने इंडियन नॉलेज के उसमें हर एक का सार जो है, हर एक चीज का जो निचोड़ है वो यही आएगा। हमारे, मैंने अभी आपको दर्शन के हिसाब से समझाया, जो सिवाय चारवाक के बाकी सारे के सारे एक ही चीज को मानते हैं कि मोक्ष का बेसिक मतलब यही है कि आप इक्वानिमिटी की स्टेज पे आ जाएं, और हर एक सोल का भी ऑब्जेक्टिव वही है, हर एक चीज वही है। तो अपना कर्म कैसे सुधारना है, कोई रेमेडी है कुछ नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी इंटेंशन ठीक रखनी पड़ेगी, आपको आने वाले टाइम में जो भी आप कर्म करें उसके हिसाब से करें। इसीलिए इतना मेडिटेशन और इन सब चीजों पे जोर दिया जाता है, क्योंकि आप जब उस स्टेज में होते हैं तो कोई कर्म क्रिएट नहीं कर पाते। when you stop reacting to anything, when you stop, जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा, आप इक्वानिमिटी की स्टेज पे रहेंगे, आप पीस में रहेंगे, आपको बुरा ही नहीं, ठीक है गोली चल रही है ओके, बारिश आ रही है वो भी ओके, कुछ अच्छा हो गया, लॉटरी लग गई वो भी ओके, यू आर एट par and you not, but it is very difficult, so they teach you, like मैं since I have been to Vipassana, तो इसलिए मैं वो उनका मेथड बता सकता हूँ आपको कि उसके अंदर कैसे वो सिखाते हैं कैसे नहीं करना, कैसे आपको ऑब्जर्व करना आपकी बॉडी के सेंसेशन, कहाँ सेंसेशन हो रहे हैं एंड कैसे सेंसेशन हो रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, एंड उन सेंसेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप। तो जैसे उसके अंदर एक होता है, 1 घंटा होता है जिसके अंदर यू डोंट हैव टू मूव एट ऑल, आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहोगे, और जो भी दर्द हो रहा है उसको ऑब्जर्व करोगे कि दर्द हो रहा है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे, दर्द हो रहा है तो हाँ दर्द हो रहा है, एक्नॉलेज इट, सिर्फ एक्नॉलेज करेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो थोड़ी देर में दर्द खत्म हो गया, क्योंकि आपने उसको अटेंशन नहीं दी। तो ये सारी चीजें इट्स अ बेसिक ट्रेनिंग है आपकी, वो आप कर, दैट इज वन वे एंड वेरी पावरफुल वे, वेरी वेरी इफेक्टिव वे, करके देखे आप, आपको अपने मतलब वो भी पता लगेगा। ऐसे और भी बहुत तरीके हैं, ऐसे आप योग के जितने भी तरीके हैं, आप अगर आप ढंग का योगा टीचर मिल जाए आप वो भी कर सकते हैं। साधना में कैसे जाना है, दैट कैन टेल यू हाउ, योग को फॉलो करके आप जा सकते हैं। देयर आर जैनियों की आप बात करें, जो जैन गुरुज हैं, वो कैवल्य कैसे मिलेगा, वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रिक्ट रेजिमेंट है, बट बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मेहनत लगती है बहुत ज्यादा, इसीलिए नहीं हर किसी को, हर कोई बाबा बन जाता है, हर कोई वो बन जाएगा, या और जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा बाबा बनना पड़ेगा कि ये मोक्ष मिलेगा या आप इस पाथ पे चल सकते हैं, कोई नॉट नेसेसरी एट ऑल। ये हाँ कुछ लोग हो गए, अब क्या मतलब, क्या कोई बोले कि हाँ ओशो को क्या डिड ही अचीव्ड निर्वाण, डिड ही अचीव्ड मोक्ष, आई डोंट नो, ये किसी को भी नहीं पता। विल सदगुरु डू दैट, आई डोंट नो। Will any other teacher would do that? How do we know? वो तो जो करेगा उसी को पता लगेगा क्या हुआ उसके साथ, जो कर nobody else would know, nobody else, no one, closest of जो भी आपके क्लोजेस्ट है उसको भी किसी को नहीं पता लगेगा, जो है उसी को पता लगना, जो है उसी ने झेलना, उसी ने करना सारा कुछ। आप जो है आप ही को, you are the one who will suffer, you are the one who will get benefit, you are the one who will get। एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू कि क्या क्या हो सकता, पॉसिबिलिटीज ऑफ क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं आपकी लाइफ में होनी, बट करना नहीं करना इज योर, अगेन योर 10th हाउस, कर्म स्थान जिसको हम बोलते हैं, विच इज योर फ्री विल चॉइस, यू व्हाटएवर यू चूज टू डू यू कैन डू, सब आपके हाथ में है, क्या करना है आपने, किस तरीके से करना। दीज आर ऑल इंडिकेशंस, एस्ट्रोलॉजी इज एन इंडिकेशन। फ्री विल से ऊपर, और मैं तो अभी मानता हूँ आपके कर्मों से ऊपर कुछ नहीं है। इफ यू डिसाइड मेरे को ये करना है, देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। और टाइम लग सकता है, यू कैन फाइट विद योर डेस्टिनी, ये डेस्टिनी है, बोलते हैं डेस्टिनी, ये चॉइस है, ये सिचुएशन है, सिचुएशन को कैसे आपने करना है वो चीज है। और हम बोलते हैं कि 6-8-12 बहुत खराब हो गई, खराब हो गई, खराब वाली पर बात करते हैं। खराब क्या होता है, खराब इज योर, या टाइम खराब है, या बहुत प्रॉब्लम है, क्या है उसका मतलब, ये मतलब है कि एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा रिजल्ट के लिए, या थोड़ा डिले आएगा रिजल्ट, दैट्स इट। बट जो करना है वो तो अभी करना है ना, क्या करना है इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड एंड डू इट। तो ये एस्ट्रोलॉजी का सार जो है ये यही है, एंड दैट इज, इतना हम लोगों ने सबने समझ लिया, और इतना हम लोगों ने इसको अगर थोड़ा भी इम्बाइब कर लिया अपने अंदर, आवर लाइफ विल बी सॉर्टेड एटलीस्ट। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का कम से कम ये तो होगा, कोई आदमी प्रोफेशनली कितना ग्रो करता है, कितना परस्यू करता है इसको, इज अ सेकेंडरी थॉट, बट योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। यू कैन एक्चुअली, सो कल को कुछ भी गलत कर रहे हो, इंटेंशन गलत है, आपको समझ आएगा नहीं गलत है तो आगे भुगतना पड़ेगा,
किसी का अच्छा करोगे वो लगेगा चल अच्छा ही किया, ठीक है, ये एक 6-8 बार कम हुआ, एक मैंने इसमें कुछ कम किया, ऐसा आप सोच सकते हैं। कैसा सोचना है वो कम्प्लीटली अपने ऊपर, सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन थिंक ऑन दैट। बट हाँ, अगर आपकी इंटेंशन साफ है और आपका यू आर नॉट इंटेंशनली आप कुछ नहीं करें किसी, अगर दैट इटसेल्फ इज अ वन प्लस फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अपना लाइफ को आगे सेट करने का पहला स्टेप वही, इंटेंशनली आपको किसी को मतलब कुछ आप गलत ना करें किसी के साथ, किसी को दुख ना पहुंचाएं बेसिकली, वो चीज विच इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं, तो अलग अलग उसमें है। बाकी आप अगर इंटरेस्टेड है हिंदू फिलोसफी पढ़ने के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ें, बहुत मजा आएगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग, बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब इट इज एडिक्टिव बेसिकली। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना एक बार सांख्य दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत एडिक्टिव है, और कितना क्या मतलब बहुत, एंड इट इज एक्चुअल, आपको काफी रियलाइजेशन होता है उसके। सो ऑल दिस इज देयर। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था कि जैसे हम कर्म इंटेंशनली ना करें और विदाउट इंटेंशन कुछ करें तो शायद वो कर्म ना बंधे। जैसे कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है कि आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, लेकिन और उसमें मुझे खुशी मिल रही है, या तो मेरे लिए वो अच्छा है, लेकिन वो ही करने से कोई और दुखी हो रहा है, सो इट विल बी अ गुड कर्मा, और साथ साथ में बैड कर्मा भी तो बनेगा, क्योंकि अनइंटेंशनली या तो अनइंटेंशनली है। अगर इंटेंशन नहीं है किसी को दुख पहुंचाने की, आपको मालूम भी नहीं कि दुख पड़ रहा है किसी को, कुछ हो रहा है, तो फिर देन इट इज नॉट अ, फिर कोई जनरेशन नहीं है। इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है आपके किसी भी थॉट या फिजिकल एक्शन के साथ, एंड अगर वो इंटेंशन अगर आपकी है, आप नहीं, तो वो कर्म बनेगा ही बनेगा। इंटेंशन नहीं है, जहाँ इंटेंशन नहीं है वहां आपको फिर उसके रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मतलब मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर आज मैंने ये किया, जैसे कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, कि अगर मेरी बेटी है सो शी लव्स टू वेयर शॉर्ट्स, लेकिन वो देख के माय मदर गेट्स ऑफेंडेड और शी फील्स बैड कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। उसकी इंटेंशन नहीं है कि भाई अपनी नानी को ऐसा कुछ करे, दुख पहुंचाए, बट उसको पहनना है तो वो पहन के निकली, लेकिन साथ में शी गेट्स ऑफेंडेड, तो वहां जो ऑफेंड हो रहा है ना, उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि सी इट इज नॉट, मतलब उसने जानबूझ के तो नहीं किया कि किसी को ऑफेंड होगा, राइट, नहीं किया, किसी को चिढ़ाने के लिए तो नहीं किया, नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ काम किया, मैं चाहता हूँ अच्छा इसमें मैं ऐसा करता हूँ, आज खाने में मिर्च ज्यादा डाल देता हूँ, मजा आएगा, देखते कैसे खाएगा ये, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा मिर्ची लगेगी, नहीं खा पाएगा, तो वो चीज तो मैंने इंटेंशनली करी। अब मेरे से मिर्ची गिर गई, मुझे पता ही था मुझे मिर्ची अच्छी लगती है, मैंने मिर्ची ज्यादा डाली, और मुझे पता ही नहीं कि सामने वाले को अच्छी लगती है खराब लगती है, और उसने खाई और उसको बुरी लगी, क्या मैंने अलग से बना के रखी, फिर उसने फिर भी वही वाली सब्जी खा ली। अब वो खा ली तो भाई मैंने थोड़ी कहा कि खाओ इसे। So it is about your intention. If your intentions are clear, your mind is clear, conscience is clear, कोई प्रॉब्लम नहीं है, that is the least which you can do. मेरे को तो जितना मेरी समझ में अगर मैं अपनी इंटेंशन क्लियर रख के कर सकूं काम, that is the least you can do. And trust me, law of karma, जिसे हम जिसको बोलते हैं ना, जो आपने सुना होगा देखा होगा, कर्मा इज अ बिच, इट इज, ये आप चाहे मानो चाहे मत मानो, ये आप अगर आपको मतलब कुछ भी गलत आपके साथ कोई, किसी ने आपको लगता है किसी ने आपको धोखा दिया, उसे सिर्फ ब्लेस करो, उसको इतने बोलो भगवान आपका भला करे, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं करना, तुमने जो किया तुम्हारे ऊपर वापस घूम के आएगा ही आएगा, 100% विदाउट फेल। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नेचर का लॉ है ये, दिस इज योर नेचर्स लॉ, ये मेरा आपका, ये इंडियन गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का, कहीं किसी का नहीं है, ये नेचर का लॉ है। तो नेचर के लॉ में कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, एक 0% ऊपर नीचे है। एंड व्हाट इफ इट इज नॉट हैपनिंग, सो इसी मैं वही बता रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी में ये ना, ठीक है यार मेरे 6 बार है, मुझे रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जितना मेरे पड़ोसी को मिल रहा है, इट्स ओके, मेरा टाइम नहीं है अभी, तो नहीं है, you can, that is also one way of telling yourself कि ठीक है, it is okay, I am okay with whatever I am getting है। हाँ एफर्ट ज्यादा लग रहा हूँ मैं एफर्ट ज्यादा, so because टाइम की डिमांड ऐसी है, तो that is what, that's how you need to look at what is happening and what is not, how can you improve yourself,
अदरवाइज तो हम इसी चक्कर में, इसी में अब बहुत सारे लोग हैं, आप बोलते हैं, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि हम तो एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में है। अब मैंने एक रिंग ली, मुझे मालूम है ये 10,000 रुपए की स्टोन है और मैंने क्लाइंट को देना है, उसके से मैं 2 लाख रुपए ले लेता हूँ, क्लाइंट दे भी देगा 2 लाख रुपए उसको नहीं पता नहीं असली है कि नकली है। आपको तो पता है, हमें तो पता है, बट फिर देन समबडी विल टेल नहीं ये तो मेरा सेलिंग स्किल है। वेरी गुड, सेलिंग स्किल है, एक्सेलेंट। सेलिंग स्किल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग स्किल एंड चीटिंग। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग स्किल एंड चीटिंग। तो सेलिंग स्किल इज फाइन बिकॉज एवरीबडी विल नीड सम काइंड ऑफ सेलिंग स्किल इन डूइंग दिस। तो ये चीज अपने अपने ऊपर है, तो हर एक के लिए अपने ऊपर है। सो एवरीबडी कैन डिसाइड व्हाटएवर दे विश टू डू विद। तो ये हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेके इसमें बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि तो व्हाट शुड वी डू। व्हाट शुड वी डू इज अगेन योर इंटेंशन। आपको क्या करना है, आपको पैसा कमाना, आप इंटेंशनली आपको पैसा कमाइए। एस्ट्रोलॉजी ज्यादा पैसा, बहुत बहुत कम प्रोफेशन है जिसमें इतना कम रिजल्ट देकर बहुत अच्छा प्रोफेशन पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। मतलब लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, इतना पैसा कमा सकते हैं आप। तो उतना पैसा भी आप कमा सकते हैं, बहुत ईजी है। लोगों को डरा के काम करना, कितने लोग करते हैं इस तरीके से काम। तो वही है ना, रेमेडीज से एस्ट्रोलॉजर का फायदा तो कंफर्म है। तो वो आप कर सकते हैं, जिसको जो करना करे, अपनी इंटेंशन, अपने कर्म, उसके हाथ।